तुमने बस मैकेनिकल डॉग से फूड डिलीवरी करवाई थी, पर उसी से पूरी आर्मी अलर्ट हो गई। वो मिलिट्री बेस के पास से बस एक चक्कर लगा कर आया और आर्मी का पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम क्रैश हो गया। उस मैकेनिकल डॉग को पकड़ने के लिए 1,000 आर्म सोल्जर्स भेजे गए। जब टैंक ने उसे गली में घेर लिया, सबने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल मैकेनिकल डॉग ने अपना फॉर्म बदला, 18 रिंग्स के साथ हवा में उड़ा और गायब हो गया। ये देखकर सभी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। यार, निकाल निकाल मेटल अलॉय फ्रेम, पावरफुल फ्लाइंग सिस्टम और उसकी पीठ पर लगी काली ट्यूब। असल में तुम एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, पर क्लास में कभी जाते नहीं। सोमवार बुधवार शुक्रवार को पैम्फलेट्स बांटते हो, मंगलवार गुरुवार शनिवार को फूड डिलीवरी करते हो, और संडे को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हो। इतनी मेहनत से पैसे कमाने की वजह खाना नहीं थी। दरअसल सिस्टम ने तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए टाइम लिमिट दे रखी थी। सिर्फ अपने कमाए पैसों से मैकेनिकल डॉग बनाना जरूरी था, तभी सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट एक्टिवेट होता। आज वो आखिरी दिन था। तुम कॉलेज के स्टार्टअप जोन में मैकेनिकल डॉग की लास्ट क्लीनिंग कर रहे थे, तभी डिपार्टमेंट हेड एक झुंड के साथ अंदर आए। जियांग चेन, तुम्हारी हरकतें कॉलेज की सीमा पार कर रही हैं। निकाला नहीं चाहते तो ये गारंटी लेटर साइन कर। काउंसलर भी पास में था, समझा रहा था, जल्दी साइन करो, आगे ठीक से बिहेव करना। तुम झिझके, क्लास तो पॉसिबल नहीं, टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब तुम्हारे लिए बेकार है। पर इसी झिझक के दौरान भौं 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 कुत्ते की आवाज पास वाले वॉशिंग पूल से आई। एक पल में सब बेचैन हो गए। कमीने जियांग चेन, तुम कुत्ते को टॉर्चर कर रहे हो। कौन अच्छा इंसान कुत्ते को एसिड पूल में डालेगा? भले ही वहां कोई डॉग लवर नहीं था, पर कुत्ते को टॉर्चर करना किसी को भी समझ नहीं आता। अरे वो रियल डॉग नहीं है, भौं भौं भौं। पर फिर से आवाज आई और जो डायरेक्टर सीधे वॉशिंग पूल की तरफ बढ़े। ये आवाज तो बिल्कुल असली कुत्ते जैसी है। तुम छोकरे, खतरा है, पास मत आओ। उसके खुलने बंद होने वाले जबड़े और बेहद कड़े एलॉय के दांत हड्डी समेत सब कुछ चूर कर सकते हैं। जो डायरेक्टर को अगर काट लेता तो वो गए काम से। पर जो डायरेक्टर की आंखें पहले ही गुस्से में थीं। मुझे मत बेवकूफ़ बनाओ। किस घर का कुत्ता अल्ट्रासोनिक वाटर से धुलता है? पर उनके रिएक्ट करने से पहले ही एक मैकेनिकल डॉग वॉशिंग पूल से बाहर निकला, चारों पांव पूल के किनारे पर। सल्फ्यूरिक लिक्विड की सफाई के बाद मेटल शेल चमक रहा था। उसका मेटल कवर एकदम फिट था, जैसे स्केल्स की तरह बॉडी पर चिपकी हो। दिखने में देसी कुत्ते जैसा था। आंखें एचडी कैमरा थीं, 2 लाइट रिंग्स के साथ। मुंह खुलने पर शार्प अलॉय के दांत दिखे, दांतों में एक जीभ भी थी। मैकेनिकल डॉग ने बॉडी हिलाई और सारा पानी झटक दिया, फिर एक थ्रेटनिंग लो ग्राउल की। एक पल में सब डरकर पीछे हट गए। तभी डिंग, बधाई हो, होस्ट को मिला। मैकेनिकल डॉग बनाना कंप्लीट, सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट अनलॉक हुआ। पहला शॉक वैल्यू मिला। होस्ट ने सिस्टम से बनाई चीज देखकर लोग हैरान हुए। शॉक वैल्यू मिला, इसे यूज करके हाईटेक स्किल्स अनलॉक होती हैं। ये सब आवाजें दिमाग में गूंजी। तुम एक्साइटेड होने से पहले ही आगे बढ़े। वांकाई, इनसे मत झगड़ो, ये सब तुम्हारे टीचर हैं। अगले ही पल वांकाई की आंखें रेड से ग्रीन हो गईं। गुर्राना बंद हुआ, छोटे छोटे कदमों से तुम्हारे पास आया और तुम्हारी टांग पर प्यार से सिर रगड़ा। डॉग कब तो बंद हो गया, पर जो डायरेक्टर और बाकी टीचर्स के मुंह खुल गए, और खूब खुले। मैकेनिकल डॉग की एक स्मूथ मूव ने उन्हें कंप्लीटली स्टन कर दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेड होने के नाते जो डायरेक्टर को मैकेनिकल डॉग्स के बारे में थोड़ा पता था। देश में कई इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे थे, पर जो प्रोडक्ट्स आए वो बच्चों के खिलौने जैसे थे। चलने में स्टिफ, डिजाइन भी बेहद सिंपल, बस बॉडी और 4 टांगे। और ये मैकेनिकल डॉग लेवल से बिल्कुल बाहर था। दुनिया का सबसे एडवांस लेवल भी इतना नेचुरल नहीं बना सकता। जो डायरेक्टर होश में आए और आगे बढ़े। ये मैकेनिकल डॉग कहाँ से आया? क्या तुमने खुद बनाया? मैं क्लास इसीलिए नहीं जाता और बाहर काम करता हूँ। इस एक टॉम का खर्चा ही 7-8 हज़ार है। तुमने मैकेनिकल डॉग उठाकर उनके सामने रख दिया। जो डायरेक्टर फिर चौंके, कांपती आवाज में फिर पूछा, तुमने अकेले बनाया? और क्या? हाँ, बनाना अकेले नहीं किया। ज्यादातर हार्ड पार्ट्स किसी से ऑर्डर करवाए, बहुत कम पार्ट्स खुद बनाए। जो डायरेक्टर का दिमाग सुन्न हो गया। जीनियस, एकदम सुपर जीनियस। मटेरियल खरीदी थी, पर डिजाइन और रिसर्च पूरी तरह अकेले। ये तो सच में कमाल है। इस कॉलेज से ऐसा स्टूडेंट निकले तो पूरे स्कूल की इज्जत बढ़े, आगे रैंकिंग भी चढ़ सकती है। जैसे किसी नॉर्मल कॉलेज से कोई बड़ा साइंटिस्ट निकले, स्कूल भी साथ उठ जाता है। मैकेनिकल डॉग की परफॉर्मेंस कैसी है? कमांड्स कैसे देते हैं? जो डायरेक्टर के होंठ कांप रहे थे, एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। मैंने इसे कंपेनियन और गार्डियन टाइप बनाया है। लोगों से घुल मिल सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। खिलाने की जरूरत नहीं, ऐसे 6 कुत्ते। कमांड्स के लिए बस बोलो, ज्यादातर समझ लेता है और एग्जीक्यूट करता है। जो डायरेक्टर को ये थोड़ा मुश्किल लगा। इंटरैक्शन तो ठीक है, पर लैंग्वेज से कमांड्स? क्या कोई सिंपल एक्शंस पहले से फीड है? यह समझाना मुश्किल है। ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। सीधे डेमो देते हैं। वांकाई, जाओ कहीं से स्क्रैप आयरन का टुकड़ा लाओ। अगले ही पल वांकाई ने सुनकर वर्कशॉप में दौड़ लगाई, एक पुरानी स्टील प्लेट उठाई और वापस आ गया। पूरा रूम फिर से साइलेंट हो गया। इस डॉग में इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी! ओएमजी, खजाना मिल गया। इसे आगे डेमो नहीं देना, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक करनी होगी। जो डायरेक्टर ने गहरी सांस ली। मैकेनिकल डॉग की जानकारी किसी को भी नहीं जाएगी। सब कुछ तय करके जो डायरेक्टर ने दरवाजा बंद किया और तुम्हारे सामने आए। आगे से बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं। सारा रिसर्च फंड स्कूल देगा। क्लास भी नहीं जानी। पर तुमने सिर हिलाया। सॉरी, आपके पैसों की जरूरत नहीं। ये सुनकर जो डायरेक्टर रुक गए। लगता है यह स्कूल के रिसर्च रिजल्ट्स लेने से डर रहा है। धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, पर 3 दिन बाद नेशनल स्टूडेंट रोबोट कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करो।
प्राइज मनी 2 लाख है, और फर्स्ट प्राइज आए तो स्कूल की तरफ से भी 2 लाख मिलेंगे। 4 लाख सुनते ही तुम्हारी आंखें चमकी। इतना फूड डिलीवरी से कब मिलता? जल्दी ही झो डायरेक्टर ऑफिस में गए और फ़ोन किया, प्रोफेसर झाओ, मेरे स्टूडेंट ने एक मैकेनिकल डॉग बनाया है, परसों की रोबोट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्या आपकी साइट से कोई टीम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? मुझे लगता है उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। पर झो डायरेक्टर बोलते ही फ़ोन पर मूड बदल गया। मैं बताता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसी गलत हवाएं नहीं चले दूंगा। उसी वक्त जियांगझो के एक 9th फ्लोर पर प्रोफेसर झाओ ने अभी भेजा हुआ वीडियो देखा। आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। वीडियो में एक मैकेनिकल डॉग एक यंग आदमी की टांग से रगड़ा खा रहा था। रोबोट रिसर्च के प्रोफेशनल होने के नाते उन्होंने बस एक नज़र में डॉग की मूवमेंट में कुछ अलग देख लिया, ये नेचुरलनेस। आजकल मार्केट में ज़्यादातर मैकेनिकल डॉग्स के लेग जॉइंट्स सिर्फ एक एक्सिस पर रोटेट करते हैं, यानी आगे पीछे ही मूव होते हैं, पर स्क्रीन पर यह डॉग आगे पीछे के साथ लेफ्ट राइट भी मूव कर सकता था। उसी रूम में बैठे कुछ बुजुर्ग प्रोफेसर झाओ को देखकर हंसने लगे। यार कभी कभी मिले हो तुम, फिर काम में लग गए। काम नहीं है, प्रोफेसर झाओ ने फ़ोन आगे बढ़ाया, तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट का बनाया मैकेनिकल डॉग है। दूसरे प्रोफेसर ने फ़ोन लिया, थोड़ी नाक भौं चढ़ाई। बड़े कॉलेजेस में टैलेंटेड लोग होते हैं पर रिसर्च कम करते हैं। पर जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर मैकेनिकल डॉग देखा, एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। जानने वाले अंदर की बात पकड़ते हैं। उस मैकेनिकल डॉग को देखते ही उनका दिमाग क्रैश हो गया। क्या यह नेचुरल मूवमेंट एडिटेड वीडियो है? फिर बाकी 5 लोग भी खिंच आए। सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सीनियर प्रोफेसर्स थे, फॉरेन एक्सपीरियंस भी था, पर वीडियो देखकर चुप हो गए। अगर ये सच है तो ये मैकेनिकल फील्ड में एक बॉम्ब जैसा है। मुझे लगता है ये फेक है। कल देख ही लेंगे। खाना खाते हैं कल। ये मैकेनिकल डॉग अभी कहाँ है? एक बुजुर्ग ने खाना छोड़कर पूछा। जल्दी थी साफ। उसी वक्त स्कूल हॉस्टल के गेट पर तुम मैकेनिकल डॉग को फूड डिलीवरी करवा रहे थे, क्योंकि स्कूल डिलीवरी बॉयज को अंदर नहीं आने देता। तुम गेट पर डिलीवरी बॉय से ऑर्डर्स लेते और हॉस्टल तक पहुंचाते थे। एक ऑर्डर पर बस 50 पैसा। कॉलेज छोटा था, तुम अकेले सब हैंडल करते थे। मैकेनिकल डॉग ऑर्डर्स रीड कर सकता था, सटीक रूम ढूंढ लेता था। डिलीवरी के लिए उसकी पीठ पर एक बास्केट वेट कर दिया था। ऑर्डर डालो, मैकेनिकल डॉग डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता। थोड़ी देर में एक मैकेनिकल डॉग बास्केट लेकर दौड़ निकला। हॉस्टल के बाहर 3 हाथ थामे लड़कियां ये देखकर वहीं रुक गईं। ये कुत्ता क्या हुआ? बास्केट में फूड डिलीवरी, बहुत कूल है। डिंग डिंग डिंग, शॉक वैल्यू मिला मैकेनिकल डॉग के एक चक्कर से। जो भी खाना लेने निकला उसने थोड़ा शॉक वैल्यू दिया। साथ में मैकेनिकल डॉग की बास्केट पर QR कोड स्कैन करके 50 पैसा पे किया। यार ये डॉग तो सच में टाइम पर डिलीवर करता है। एक पल में हॉस्टल के स्टूडेंट्स बाहर देखने आने लगे। उसी वक्त प्रोफेसर झाओ कुछ पुराने दोस्तों के साथ स्कूल गेट पर पहुंच चुके थे। पहले उस स्टूडेंट को कॉल करते हैं, और फ़ोन निकालने से पहले एक प्रोफेसर ने दूर इशारा किया। लगता है कॉल की ज़रूरत नहीं, देखो वीडियो वाला मैकेनिकल डॉग नहीं है। सब उस दिशा में देखने लगे। एक मैकेनिकल डॉग, वीडियो जैसा ही, मेटल कलर, देसी कुत्ते जैसा लुक, बस फ़र्क यह था इस मैकेनिकल डॉग की पीठ पर एक बास्केट था। एक डिलीवरी बॉय क्यू में फूड रख रहा था। बास्केट फुल होने पर मैकेनिकल डॉग ने एक नेचुरल टर्न लिया और अंदर दौड़ पड़ा। एक बुजुर्ग को थोड़ा अजीब लगा, मूवमेंट थोड़ी असामान्य लगती है, थोड़ी स्टिफ है, लेकिन रियलिज्म में अच्छा किया है। और उसी वक्त प्रोफेसर झाओ के पास खड़े बुजुर्ग के होंठ कांप रहे थे। रोबोट फील्ड के बड़े एक्सपर्ट प्रोफेसर शेन ने पहली नज़र में कुछ अलग देख लिया। तुम लोगों ने नोटिस किया, जब यह इस तरह दौड़ता है तो पीछे बास्केट बैलेंस बना रहता है। अगर कुत्ते की रनिंग स्टाइल होती तो बास्केट में सब कुछ हिल हिलकर बर्बाद हो जाता। बाकी लोगों ने तुरंत देखा और आंखें फैल गईं। सच में प्रोफेसर शेन ने जो कहा वैसा ही था। OMG, इतना टॉप लेवल मैकेनिकल डॉग फूड डिलीवरी में लगाया। फूड डिलीवरी का मतलब है टेक्नोलॉजी मैच्योर है। प्रोफेसर शेन का चेहरा सीरियस हो गया। ये मैकेनिकल डॉग किस टीम ने बनाया? टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर होने के बाद भी कोई एकेडमिक एक्सचेंज नहीं? प्रोफेसर शेन शिकायत करते हुए प्रोफेसर झाओ की तरफ देखे। तुम्हारे स्कूल का मैकेनिकल डॉग, सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? प्रोफेसर झाओ ने सिर हिलाया। सच में नहीं पता। अभी उस स्टूडेंट को कांटेक्ट करता हूँ, पर मुझे लगता है ये स्टूडेंट फ़ोन की ज़रूरत नहीं। डॉग यहाँ ऑर्डर्स लेने आएगा, थोड़ी देर में वो भी आएगा। 6 बुजुर्ग गेट पर एक लाइन में खड़े हो गए। एक अलग ही नज़ारा बन गया। कुछ मिनट बाद मैकेनिकल डॉग हॉस्टल से बाहर निकला, बास्केट लेकर तेजी से स्कूल से बाहर की तरफ भागा। मूवमेंट बेहद नेचुरल थी, पहले जैसी स्टिफनेस पूरी तरह गायब। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। यार ये तो इंसल्ट है। हमने 100 अरब लगाए और जो नहीं समझ पाए तुम लोगों ने फूड डिलीवरी में लगा दिया। अभी प्रिंसिपल को बुलाओ। उसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल हैरान होकर जो डायरेक्टर को देख रहे थे। तुम कह रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक स्टूडेंट है जो रेगुलरली क्लास नहीं जाता और उसने टॉप लेवल मैकेनिकल डॉग बना दिया, और तुम उसे लैब भी दे रहे हो? हाँ। प्रिंसिपल को कोई जवाब नहीं सूझा। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 300 से ऊपर वाले सेक्शन में एक सुपर रिसर्चर निकले। ये कैसे पॉसिबल है? तुम रिसेंटली ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, चंद दिनों की छुट्टी लेते हो। पर यह ख्याल खत्म होते ही प्रिंसिपल का फोन बज उठा। फोन देखा तो रोबोट फील्ड की बड़ी पर्सनालिटी का कॉल था। प्रिंसिपल ने हाथ हिलाकर झो डायरेक्टर को बाहर भेजा और मुस्कुराते हुए कॉल उठाया। उधर से प्रोफेसर शेन ने सीधे पूछा, तुम्हारे स्कूल में फूड डिलीवरी करने वाला मैकेनिकल डॉग किस टीम ने बनाया है? प्रिंसिपल पहले चौंके। झो डायरेक्टर से पहले आई होती ये कॉल तो वो जरूर कहते, पता नहीं। पर अब झो डायरेक्टर की बात याद आई और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक जवाब आया। मैकेनिकल डॉग क्या हुआ? मैं रिसर्च टीम से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखें बदल गईं। वो झट से उठे, ऑफिस से बाहर भगे और अभी न गए झो डायरेक्टर को वापस बुलाया।
प्रिंसिपल ने हैंड सिग्नल करते हुए फोन पर भी बात जारी रखी। हाँ हाँ, मैं कनेक्ट करवाता हूँ। दो चार बातें करके प्रिंसिपल ने कॉल काटा और जो डायरेक्टर से डिटेल्स पूछे। फूड डिलीवरी वाले मैकेनिकल डॉग की बात हो रही है। जो डायरेक्टर भी हैरान हुए। उन्हें कोई फूड डिलीवरी वाले मैकेनिकल डॉग का पता नहीं था। प्रिंसिपल ने फोन हिलाया। अभी प्रोफेसर शेन का कॉल आया। उन्होंने कहा हमारे स्कूल में बेहद हाई क्वालिटी मैकेनिकल डॉग फूड डिलीवरी कर रहा है। वो उसके बिहाइंड की टीम से मिलना चाहते हैं। जो डायरेक्टर को नहीं पता था प्रिंसिपल के बताए प्रोफेसर शेन कौन है, पर लगता है बड़े आदमी हैं। पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, जल्दी बताता हूँ। जो डायरेक्टर ने ऑफिस से निकलकर तुरंत तुम्हें कॉल किया। जियांग चेन स्कूल में फूड डिलीवरी करने वाला मैकेनिकल डॉग तुम्हें पता है? तुम एक पल रुके। जो डायरेक्टर इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैकेनिकल डॉग से डिलीवरी नहीं हो सकती? उधर की चुप्पी सुनकर डायरेक्टर ने सीधे पूछा, वो मैकेनिकल डॉग तुम्हारा है? कंफर्म मिलने के बाद जो डायरेक्टर ने कॉल काटा और खुद भी चुप हो गए। इतना सुपर मैकेनिकल डॉग बनाया और फूड डिलीवरी में लगा दिया। फिर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोला। फूड डिलीवरी वाला मैकेनिकल डॉग उसी स्टूडेंट का है जिसकी बात मैंने की थी। उसका नाम जियांग चेन है। प्रिंसिपल को सच में सरप्राइज हुआ। सोचा नहीं था यह सच में अपने ही कॉलेज का स्टूडेंट होगा। जो डायरेक्टर ने टेबल पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया। उसकी फैमिली की सिचुएशन क्लियर है। किसी से मैकेनिकल डॉग टेक्नोलॉजी खरीदना पॉसिबल नहीं था। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, मैकेनिकल डॉग भी अफोर्ड नहीं हो सकता था। इसी के लिए क्लास नहीं जाता था, दिन रात काम करता रहा। प्रिंसिपल ने पर्सनल इन्फो खोली और थोड़ी देर चुप रहे। एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर की लैब आगे से उसे दे दो, और ऐसे स्टूडेंट को हमें बड़ा रिसर्च फंड देना चाहिए। मैंने टेस्ट किया था, वो रिसर्च फंड नहीं था। प्रिंसिपल भी स्मार्ट था। जल्दी ही एक डीपर थॉट आई, फंड नहीं चाहिए तो स्कॉलरशिप में बदल दो। हाल ही में नेशनल स्टूडेंट रोबोट कॉम्पिटिशन है ना, वो भी प्राइज मनी देते हैं, हम भी दें, ये तो रीजनेबल है। प्राइज अमाउंट बढ़ाकर 30 लाख करो, वो कॉम्पिटिशन में अरेंज करूंगा। और एक्सपेरिमेंटल लैब का यूज़ भी प्राइज में दे सकते हैं। जो डायरेक्टर को लगा प्रिंसिपल जैसा कोई ही। सब अरेंज करना कितना स्मूथ था। तुम जाते वक्त ये भी कहना कि प्रोफेसर शैन तुमसे टेक्निकली बात करना चाहते हैं, थोड़ा ब्रिज बनाओ। प्रिंसिपल ने एक ही पल में बहुत कुछ सोच लिया था। बाहरी रिसर्चर्स की बजाय अपने स्कूल के स्टूडेंट को पहले रखना जरूरी था। ये कॉलेज के लिए एक टॉप लेवल टेक्नीशियन निकालना आसान नहीं था। पहले नोटिस नहीं हुआ, पर अब हुआ तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। उसी वक्त वर्कशॉप में तुम दूसरा मैकेनिकल डॉग असेंबल कर रहे थे, साथ में सिस्टम की नोटिफिकेशन साउंड सुन रहे थे। सिर्फ एक घंटे में शॉक वैल्यू 300 से ज्यादा हो गया और बढ़ रहा था। मैकेनिकल डॉग से फूड डिलीवरी का आइडिया बहुत काम आया। तभी नॉक सुनी। मुड़कर देखा, जो डायरेक्टर दरवाजे पर थे। वो आगे आए और तुम्हारे हाथ में हाफ कंप्लीट मैकेनिकल डॉग देखा। आंखें अपने आप फैल गईं। शॉक वैल्यू मिला। तुम जो डायरेक्टर को देखकर मन में बड़बड़ाए, इसमें ऐसा क्या है, थोड़ा मैच्योर बनो। जो डायरेक्टर ने पहले असेंबल मैकेनिकल डॉग देखा था, अब तुम्हें यूं ही बना रहे देखना, ये सच में हैरान करने वाला था। कंफर्म था कि मैकेनिकल डॉग तुमने बनाया है, पर सामने ये प्रोसेस देखना अलग ही लेवल का था। जो डायरेक्टर ने मुश्किल से नजर हटाई। पैसे बचे हैं, ये वाला बन जाए तो खत्म हो जाएंगे। फिर इसे किस लिए बनाया? फूड डिलीवरी के लिए। गर्ल्स हॉस्टल की साइड भी कवर करूंगा, बॉयज से ज्यादा कमाई होगी। जो डायरेक्टर चुप हो गए। इतने पैसे लगाकर मैकेनिकल डॉग बनाओ और फूड डिलीवरी में कोई बिग कंपनी करे तो समझ आए, पर तुम पर्सनली करो, एक ऑर्डर पर 50 पैसा रिटर्न कब मिलेगा? सोच छोटी है। तुम हैरान होकर जो डायरेक्टर को देखे। ये क्यों आए? 2 दिन बाद स्टूडेंट रोबोट कंपटीशन है। फर्स्ट प्राइज पर स्कूल 30 लाख देगा। कंपटीशन के सारे खर्चे स्कूल भरेगा। जीतने पर स्कूल एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की एक फ्लोर भी तुम्हारी। आखिरी बात सुनते ही आंखें चमकी। 30 लाख से ज्यादा। स्कूल एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग का यूज राइट ज्यादा वैल्यूबल था। तुमने हाँ कर दी। पर स्कूल में दूसरी टीम है जो रिप्लेस नहीं चाहती। कल उनसे पहले compete करो, जीतो तो हमारी तरफ से कंपटीशन में जाओ। हाँ, एक और बात, प्रोफेसर शेन तुमसे टेक्निकली बात करना चाहते हैं। शेन यनुआ रोबोट फील्ड के टॉप रिसर्चर हैं। उन्होंने कहीं तुम्हारा मैकेनिकल डॉग डिलीवरी करते देखा। पहचानता नहीं? नहीं मिलना। तुम सिर झुकाकर असेंबली में लग गए। जो डायरेक्टर ने तुम्हें बिजी देखा और बिना ज्यादा बोले चले गए। वर्कशॉप से निकलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। प्रिंसिपल को कॉल करके सब बताया। हैरानी ये थी कि प्रोफेसर शेन से न मिलने पर प्रिंसिपल ने गुस्सा नहीं किया। उन्हें पता था तुम स्कूल के सबसे बड़े एसेट हो। तुम्हें साथ रखना उनके लिए भी फायदेमंद था। नेशनल स्टूडेंट कंपटीशन का चैंपियन स्कूल को फेमस करता है, पर यह मैकेनिकल डॉग वहां दिखे तो पूरे देश में स्कूल का नाम हो जाए। इसी वक्त तुम वर्कशॉप में घंटों बिजी रहे। दूसरा मैकेनिकल डॉग 80% बन चुका था। तुमने डिसाइड किया पैसे कमाना जारी रखेंगे। वर्कशॉप से कुछ क्रिएटिव स्मॉल आइटम्स लिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्कूल नाइट मार्केट गए। स्टॉल लगाकर चीजें अलग अलग प्राइस पर सजाई। पर अभी सजाया ही था कि कुछ बुजुर्ग 6 बुजुर्गों ने नाइट मार्केट में कई चक्कर लगाए और आखिर में तुम्हें देख लिया। प्रोफेसर झाओ को तुम पहचानते थे, बाकी कौन है समझ नहीं आया। तुम कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो संभाल लेते हो। तुमने पूछा, कुछ देखा आप लोगों ने? आज पहला ऑर्डर है, 8 अलग % डिस्काउंट। उधर प्रोफेसर शेन को एक्सपेक्ट नहीं था कि प्रिंसिपल रिफ्यूज करेगा, पर मैकेनिकल डॉग के असली मेकर को ढूंढना जरूरी था। उन्होंने सीधे तुम्हें देखा। बताओ, मैकेनिकल डॉग किसने बनाया? फूड डिलीवरी वाला मैकेनिकल डॉग मैंने बनाया? इम्पॉसिबल। मैंने बहुत से टॉप रिसर्चर्स और जीनियसेस देखे हैं। रिसर्च के लिए फोकस जरूरी है। तुम अभी भी स्टॉल लगाए बैठे हो। प्रोफेसर झाओ ने दूसरे एंगल से कोशिश की। बस ये बताओ, मैकेनिकल डॉग के पीछे असली मेकर कौन है? तुम्हारे स्टॉल की सारी चीजें मैं खरीद लूंगा। डिस्काउंट नहीं, डबल प्राइस दूंगा।
तुमने प्रोफेसर झाओ को सीरियसली देखा? मैं ही हूँ। प्रोफेसर झाओ बोलने वाले थे पर पास वाले प्रोफेसर शेन ने रोका। पूछने का कोई फायदा नहीं, अभी वेरीफाई करना जरूरी है। उन्होंने फोन निकाला, एक फोटो शो की। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तुमने फोटो देखी? दिमाग ने ऑटोमेटिकली एनालिसिस और कैलकुलेशन कंप्लीट किया। आंसर था 63। प्रोफेसर शेन रुक गए, जैसे घोष देखा हो। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुमने मेंटली सॉल्व की और बस 2 सेकंड लगे। प्रोफेसर शेन ने गहरी सांस ली। लगता है सच में जीनियस मिला। पर क्या पहले से देखी होगी ये प्रॉब्लम? फिर एक और मुश्किल प्रॉब्लम ढूंढी। तुमने बस एक नज़र डाली और बोले ये प्रॉब्लम गलत है, इसका कोई आंसर नहीं निकलता। प्रोफेसर शेन ने फोन रखा। ये गलत नहीं हो सकती, खुद बनाई थी, कुछ ही लोगों ने देखी होगी। ये तो सच में जीनियस है। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। स्टॉल समेटो, ये सब मैं ले लेता हूँ। पर तुमने उन्हें मौका नहीं दिया, भी हाथ हिलाया। जरूरत नहीं है आपको, ये सब बेकार नहीं है। हर प्रोडक्ट केयरफुली चुना हुआ है, जो चाहे वो खरीदे। उधर स्कूल ऑफिस में सिक्योरिटी का कॉल आया। प्रोफेसर शेन, प्रोफेसर झाओ और उनके साथी जियांग चेन के स्टॉल के पास चीज़ें बेचने में हेल्प कर रहे हैं। जिम्मेदार इंसान एक पल के लिए रुका, फिर घबरा गया। फिर एक ख्याल, ये तो उसे रिक्रूट करने आए हैं। वो जल्दी से नाइट मार्केट पहुंचा। मार्केट के मुहाने पर ही देखा, दो बुजुर्गों ने पूरे ऊपर नीचे छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स लटका रखे थे। हाथ में बोर्ड था, 10 रुपए में 5। उनमें से एक प्रोफेसर शेन थे। जिम्मेदार इंसान हैरान रह गया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा था। जल्दी से फोन निकालकर फोटो ली। प्रोफेसर शेन ने भी प्रिंसिपल को देखा। खरीदोगे? सब ले लो। प्रिंसिपल ने हाथ हिलाया, फिर धीरे से बोले, हमारे स्कूल ने मुश्किल से एक जीनियस निकाला, तुम रिक्रूट करने आए हो? ये ठीक नहीं। प्रोफेसर शेन भी एक पल रुके। रिक्रूट? फिर उनकी आंखें चमकी। खुद को रिक्रूट का ख्याल क्यों नहीं आया? जियांग चेन जैसा टॉप जीनियस यहाँ सच में अंडर यूज्ड है। पर सोचा कि आगे इस छोकरे का लेवल और ऊंचा जाएगा। अभी उससे अच्छे रिलेशंस बनाना और टेक्निकल एक्सचेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के ऊपर भी क्रिएटिव स्मॉल ऑर्नामेंट्स लटक गए। आधे घंटे से कम में स्टॉल बंद हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रिंसिपल को चीज़ें बेचते देखा और सब देखने आ गए। नतीजा यह कि एक हफ्ते का माल आधे घंटे में बिक गया। तुम सब बुजुर्ग हो, तुम सब चाहते क्या हो? प्रोफेसर शेन ने सीधे कहा, मैं तुम्हारा बनाया मैकेनिकल डॉग ठीक से देखना चाहता हूँ। इन्होंने हेल्प की, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। फिर सबको लेकर वर्कशॉप गए। मैकेनिकल डॉग ने तुम्हें भीड़ में देखा, तुरंत उठा और तुम्हारी टांग से मासूमियत से रगड़ा कुछ। ये तो सच में पावरफुल था। ये सेट ऑफ मूव्स बेहद इंप्रेसिव था। नेचुरल मूवमेंट और बैलेंस कंट्रोल बेहतरीन। बढ़ते हुए शॉक वैल्यू नोटिफिकेशंस देखकर तुम मुस्कुराए। तुम सब डायरेक्टली इससे बात करो, जो करवाना हो करवाओ। ये कहकर तुम वर्कशॉप में जाकर दूसरा असेंबल करने लगे। प्रोफेसर शेन डॉग के सामने बैठे और हर तरह के कमांड्स टेस्ट करने लगे। कुछ ही मिनटों में शॉक वैल्यू स्ट्रेट लाइन में बढ़ा। तुमसे बैठा नहीं गया। कुछ पानी की बॉटल्स और चेयर्स लाए। बैठकर इन बुजुर्गों को टेस्ट करते देखने लगे। जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो उतने ज़्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ लगातार हैरानी थी। मैकेनिकल डॉग लगभग हर तरफ से अविश्वसनीय था। रियलिज्म, मूवमेंट एबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट एडेप्टेबिलिटी, यहाँ तक कि लोड के हिसाब से पॉस्चर एडजस्टमेंट भी। पहले पता होता कि ये इतना होंगे तो एटीट्यूड क्यों रखते। यही सोचते हुए प्रोफेसर शेन वर्कशॉप में घुसे। वो जानना चाहते थे इस मैकेनिकल डॉग का एल्गोरिदम क्या है। इतनी अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। उनका डाउट था कि डॉग के पीछे कोई बड़ा सर्वर कनेक्टेड है। पर वर्कशॉप में घुसते ही उनकी आंखें फट गईं। टेबल पर दूसरा मैकेनिकल डॉग हाफ कंप्लीट था। वो कंप्लीटली डम्फाउंडेड हो गए। पूरी तरह हैंडमेड, प्रेसिशन पार्ट्स, सब हाथ से। एंटायर प्रोसेस एकदम स्मूथ। तुम्हें एक प्रेसिशन पार्ट मशीन में डालते और बिना हेजिटेट किए अलग अलग साइजेस काट रहे थे। 3 एक्सिस मशीन पहले ठीक ठाक थी, पर अब स्लो और इम्प्रिसाइज थी। मैकेनिकल डॉग के पार्ट्स बनाने के लिए ये कैसे? बाकियों के एक्सप्रेशंस भी ऑलमोस्ट सेम थे। पर जल्दी ही एक की इशू नोटिस हुई। पार्ट्स बनाते वक्त डायग्राम नहीं दिख रहे और सरफेस पर कोई मार्किंग नहीं। कहाँ तक काटना है, शेप कैसे पता? सबकी हैरान नजरों के बीच तुमने बना हुआ पार्ट निकाला, बिना मेजर किए सीधे हाफ कंप्लीट मैकेनिकल डॉग में फिट किया। प्रोफेसर शेन ने तुरंत कहा, तुम्हारे बनाए पार्ट को मेजर नहीं करेंगे, मेरी आंखें ही स्केल हैं। क्लिक, एक आवाज़ आई और पार्ट परफेक्टली फिट हो गया। तुम आगे असेंबली जारी रखे। प्रोफेसर शेन चुपचाप वेट करते रहे और सोचते रहे। पहले 2 प्रॉब्लम से कंफर्म हुआ कि तुम जीनियस हो। अब ये सब बता रहा था कि ये छोकरा सिर्फ टॉप रिसर्चर नहीं, उसके हाथ भी कमाल के हैं। बिल्कुल अनलिमिटेड पोटेंशियल। जब आखिरी पार्ट फिक्स हुआ, दूसरा मैकेनिकल डॉग कंप्लीट था। तुमने उसका नाम रखा। ये मैकेनिकल डॉग भी फूड डिलीवरी के लिए? बेकार बैठना हो तो डिलीवरी कर लो, साथ में क्लासमेट्स की हेल्प भी हो जाती है। और मैकेनिकल डॉग की टेस्टिंग भी। प्रोफेसर शेन ने कहना चाहा पर सोचा, रोबोट बनते ही क्या होता है? ह्यूमंस की सर्विस के लिए। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, एक मुझे बेच सकते हो? मुझे स्टडी करनी है। 10 लाख एक डॉग, कोई डिस्काउंट नहीं, एक हफ्ते में डिलीवरी। प्रोफेसर शेन ने तुम्हारा सीरियस फेस देखा और झट से 5 लाख एडवांस दे दिया। मजाक? 100 लाख भी हो तो वो खरीदते। 1 घंटे बाद सभी बुजुर्ग अधूरे मन से गए। आए थे एक्साइटेड होकर, गए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर। प्रिंसिपल ने कंफर्म किया, प्रोफेसर शेन ने रिक्रूट नहीं करने की कोशिश की, तभी गए। 5 लाख एडवांस मिलते ही तुमने 3 सेट पार्ट्स ऑर्डर किए। एक पोर्टेबल गार्डियन मैकेनिकल डॉग बन सकता था। अगले दिन शॉक वैल्यू की साउंड्स ने जगाया। दोनों मैकेनिकल डॉग सुबह से ही डिलीवरी में थे। जिधर से गुजरते लोग हैरान होते। तभी दिमाग में साउंड बदली,
शॉक वैल्यू 1000 हो गया। सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट का पहला पेज अनलॉक हुआ। फ्लाइंग कार, पार्टिकल एक्सेलरेटर और भी बहुत कुछ। तुम्हारी आंखें फटी रह गईं। यार बस ये पहला पेज है और इतना पावरफुल, आगे और 10-15 पेजेस हैं। सोच भी नहीं सकते आगे क्या होगा। अचानक नज़र एक मेटल बैटल सूट पर पड़ी, बहुत ही स्टाइलिश, आयरन मैन जैसी, पर इसमें थोड़े शार्प एजेस थे जो इसे और बैडस बनाते थे। एक्सोस्केलेटन बुलेट प्रूफ आर्मर। एक्सचेंज कॉस्ट 3800 शॉक वैल्यू। इतनी हाई रिक्वायरमेंट। बाकी चीज़ें एक सोल्जर जैसी गन दिखी, एकदम फ्यूचरिस्टिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। एक्सचेंज कॉस्ट 1288 शॉक वैल्यू। शॉक वैल्यू 200 से ज़्यादा बाकी था। सिस्टम स्पेस से निकले, मन थोड़ा एक्साइटेड था। वो गन तो एकदम स्टाइलिश है, ट्राई करके देखते हैं। और ये गन दिखने में टॉय जैसी है, बनाने में भी कोई बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। पर ही नेशनल स्टूडेंट रोबोट कंपटीशन की तैयारी करनी है। आमतौर पर इन कॉम्पिटिशन्स में टीम्स होती हैं, अच्छे स्कूल्स की कई टीम्स होती हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी कॉम्प्लेक्स है। ये रोबोट्स को आपस में लड़ाने वाला नहीं था, बल्कि फुल स्केल स्कोरिंग और असेसमेंट था। हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग टेस्टिंग होती है। जैसे मैकेनिकल डॉग के लिए ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग परफॉर्मेंस होती है। तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं था, बस एक उम्मीद थी, ज्यादा लोग हों, ज्यादा शॉक वैल्यू मिले। सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट के पहले पेज पर इतनी चीजें थी, सब चाहिए थी। स्कूल की पार्टिसिपेंट टीम ने तुम मौका दे दिया था। रात देर तक काम करके भी तुम वर्कशॉप में ही सोए। अगले दिन सुबह स्कूल की अरेंज कार में थे प्रोफेसर झाओ की टीम, पर अब टीम में तुम अकेले थे और टारगेट भी बदल गया था। पहले बस देखने जाना था, अब फर्स्ट प्राइज लाना था। कार में बैठकर 1300 शॉक वैल्यू देखा और बिना सोचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक्सचेंज किया। साथ में प्रिसिशन मैकेनिकल डिवाइसेस के सारे प्रिंसिपल्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भी मिली। रोबोट कंपटीशन एक बड़े प्लाजा में था। स्टाफ वेन्यू सेटअप में बिजी थे। दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी अपने रोबोट्स टेस्ट कर रहे थे। मैकेनिकल डॉग्स भी थे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी, 8 लेगेड रोबोट्स भी, ट्रैक्ड रोबोट्स भी और फ्लेक्सिबल मैकेनिकल अर्थवॉर्म भी। पर तुम्हारी नज़र वर्कशॉप के इक्विपमेंट पर गई। हाई प्रिसिशन सीएनसी मशीन थी, प्रिसिशन पावर डिवाइस बनाने के लिए परफेक्ट। तुम मशीन के पास गए और स्टडी करने लगे। प्रोफेसर झाओ तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से मटेरियल्स ढूंढते रहे। तुमने मटेरियल्स फिक्स किए और मशीन में पैरामीटर सेट करने लगे। प्रोफेसर झाओ पास में हैरान खड़े थे। ये शुरू भी हो गया? डायग्राम नहीं है? ये दिमाग कैसा है? क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के डायग्राम्स याद हैं? शेप याद हो सकती है, स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी, पर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स और कर्व्स क्या कैलकुलेट नहीं करना सच में अलग है। प्रोफेसर झाओ पास खड़े देखते रहे, जैसे तुम एक एक पार्ट बनाते, कभी फ़ोन पे किसी को कॉल करते ऐसे पार्ट्स के लिए जो वहाँ बन नहीं सकते थे। ये रिसर्च नहीं लग रहा, मैन्युफैक्चरिंग लग रही है। पर मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना स्मूथ, एक पल वेस्ट नहीं, पूरी प्रोसेस एकदम कंटिन्यूस। पर प्रोफेसर झाओ देखते देखते कंफ्यूज होने लगे। ये पार्ट्स तो बहुत छोटे हैं, मैकेनिकल डॉग के लिए नहीं लगते। और ये ट्यूब वाले पार्ट्स क्या हैं? प्रोफेसर झाओ का पहला ख्याल था प्रिसिशन पावर कोर, पर उन्होंने खुद ये आइडिया डिसमिस किया। ये तो पॉसिबल ही नहीं। समझ नहीं आया, पर हेल्प जारी थी। रात देर तक वर्कशॉप में सिर्फ तुम और प्रोफेसर झाओ बचे। प्रोफेसर की उम्र हो गई थी, तुमने उन्हें रेस्ट करने को कहा। वो चले गए और तुम सुबह होने तक बिजी रहे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन मैकेनिकल डॉग फिट हुआ, तभी काम रुका। हाँ हाँ, अब टाइम है सबको और ज़्यादा हैरान करने का। आज कंपटीशन में देखने ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के जानकार हैं। प्रोफेसर झाओ वर्कशॉप में आए, तुम अभी तक बिजी हो। यंग पीपल की एनर्जी देखकर थोड़ी तारीफ हुई। फिर उन्होंने एक सूट निकाला। स्कूल ने टेम्परेरी यूनिफॉर्म बनवाई है, पहनो, कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। तुम थोड़े सरप्राइज हुए। स्कूल में यूनिफॉर्म कब से? सच में नहीं थी, ये टेम्परेरी है। तुमने यूनिफॉर्म खोली और स्पीचलेस हो गए। आगे पीछे लोगो था जो प्लेट से भी बड़ा था। स्कूल सच में फेमस होना चाहता है। तुमने पहनकर पूछा। कंपटीशन का प्रोसेस क्या है? पहले ड्रॉ करते हैं, नंबर के हिसाब से स्टेज पर जाकर रोबोट परफॉर्मेंस शो करते हैं। नीचे जजेस स्कोरिंग करते हैं। स्कोर पास होने पर दूसरे राउंड में जाते हैं। सेम कैटेगरी रोबोट्स में रैंकिंग होती है। बस ड्रॉ करो, डॉग के साथ स्टेज पर जाओ, इंट्रोड्यूस करो और शो करो, तब तुम हंसे। ये रूल्स तुम्हारे लिए बेहद फेवरेबल थे। मैकेनिकल डॉग देखते ही सब हैरान होंगे, शॉक वैल्यू भी खूब मिलेगा। बात करते करते अनाउंसमेंट हुई। होस्ट स्टेज पर आया, ओपनिंग स्पीच दी। ऑडियंस में कम नहीं थे। एक रो में जजेस और आर्मी ऑफिसर्स, पीछे कॉलेज स्टूडेंट्स, कंपनी रेप्स और जनरल ऑडियंस। कम से कम लाखों लोग। इस परफॉर्मेंस से शायद 10 कंसेक्यूटिव ड्रॉज भी हो जाए। ओपनिंग स्पीच के बाद 100 से ज्यादा कॉलेज रेप स्टेज पर आए और ड्रॉ किया। सब यूनिफॉर्म में थे, पर लोगो सबसे बड़ा तुम्हारा था। तुमने ड्रॉ किया नंबर 16। स्टाफ ने रिमाइंड किया, शो टाइम 2 मिनट। तुम स्लिप लेकर प्रोफेसर झाओ के पास बैठे। वोकेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स लगभग 10-15 थे, पर इतने होना भी अच्छा था, क्योंकि ये सिलेक्शन के बाद का रिजल्ट था। बाकी पार्टिसिपेंट्स में आईआईटी जैसे। ऑडियंस ने फिर अप्लॉज किया। एक एक रोबोट के यूनिक पॉइंट्स थे, कुछ जल्दी ही कंप्लीट हुए। फिर तुम बॉक्स उठाकर बैक स्टेज गए। 10 मिनट बाद होस्ट ने स्टेज पर बुलाया। तुमने माइक लिया। मैं जियांगजो वोकेशनल इंस्टीट्यूट का जियांग चैन हूँ। मेरा रोबोट है रियलिस्टिक मैकेनिकल डॉग। बॉक्स खोला, मैकेनिकल डॉग निकला, तुम्हारी टांगों के चारों तरफ घुमा, फिर सिर से प्यार से टांग से रगड़ा। पूरी ऑडियंस हैरान। ये मैकेनिकल डॉग बिल्कुल रियल डॉग जैसा लगता है। वो मूवमेंट्स भी एकदम रियल है। फ्रंट रो के रिसर्चर्स प्रोफेसर शेन को छोड़कर पहली बार देख रहे थे। सबकी आंखें फट गई। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानते हो उतना ज़्यादा हैरानी। ये ऐसा मैकेनिकल डॉग नहीं जो वोकेशनल कॉलेज का स्टूडेंट बना सके। डिंग। शॉक वैल्यू मिला 780। तुम झुके,
मैकेनिकल डॉग को ग्रीट करवाया, भाव भाव, और 260 शॉक वैल्यू ला। बस कुछ सेकंड्स में 10 कंसेक्यूटिव ड्रॉज के लायक हो गए। आगे इंट्रोड्यूस किया, यह मैकेनिकल डॉग 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 10 मीटर जंप, मैक्सिमम 20 मीटर। मैकेनिकल डॉग सीधे स्टेज के एक कोने तक गया, फिर दौड़कर पावरफुल जंप लगाई, हवा में एक ब्यूटीफुल आर्क बनाया और दूसरी साइड पर लैंड किया। ऑडियंस में हलचल। फिर शॉक वैल्यू नोटिफिकेशन आई, तुमने कंटिन्यू किया। मैकेनिकल डॉग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बहुत स्ट्रांग है। जाओ प्रोफेसर शेन का नेम बैज उठाकर लाओ। मैकेनिकल डॉग सीधे प्रोफेसर शेन के सामने पहुंचा, नेम बैज मुंह में पकड़ा, एक ही जंप में स्टेज वापस आया। एंटायर मूवमेंट एकदम स्मूथ और स्टाइलिश। वापस आते ही मैकेनिकल डॉग लैंड होते ही फिर जंप लगी। प्रोफेसर शेन के सामने आकर नेम बैज रख दिया। 2 मिनट में 2880 शॉक वैल्यू मिला। 3 बार 10 कंसेक्यूटिव ड्रॉज हो सकते थे। एक्सोस्केलेटन आर्मर टेक्नोलॉजी के लिए बस 1000 और चाहिए था। पर तभी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में लेडी डैक्शियाओ ने पूछा, ये डॉग हैवी वेपन्स कैरी कर सकता है? तुम रोकना चाहते थे, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन रिवील नहीं करना था। बोले, डिजाइन की गई मैकेनिकल डॉग की खुद की अटैक कैपेबिलिटी है, राइफल साथ रखना प्रॉपर नहीं लगता। ले डैक्शियाओ बहुत सरप्राइज्ड, ये डॉग तुमने देखा, कोई सूटेबल अटैक टारगेट नहीं था। ले डैक्शियाओ ने समझ लिया, तुरंत हाथ हिलाया। उनके पीछे सोल्जर्स ने एक बॉक्स खोला, अंदर एक कैमोफ्लाज पेंटेड मैकेनिकल डॉग था। उसकी पीठ पर 2 गन्स अटैच थीं। तुमने वांगसाई को डिस्ट्रॉय कमांड दिया। वांगसाई तुरंत दौड़ा, मेटल टीथ वाला बड़ा मुंह खोला और उस मैकेनिकल डॉग की गर्दन में काट लिया। क्रैक। आर्मी मैकेनिकल डॉग की गर्दन में एक होल हो गया। वांगचाई ने सिर घुमाया, पंजा उठाकर वायर पर रखा। क्लॉज के आगे मैकेनिकल डॉग मूव कर सका, क्योंकि कैमरा और सेंसर्स हेड पर थे, कंट्रोल और पावर मॉड्यूल्स बॉडी में। पर वांगकाई रुका नहीं। एक पावरफुल पॉ से शार्प ब्लेड ने मैकेनिकल डॉग की शेल काट दी। फिर एक और जबरदस्त बाइट, बेहद पावरफुल बाइट फोर्स ने आउटर शेल एक पल में खोल दी। बाइट के बाद वांगसाई ने एक झटके से सर्किट बोर्ड बॉडी से बाहर खींचा। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चमके, क्रैकलिंग साउंड पूरे हॉल में गूंजी। डिंग। शॉक वैल्यू में 800 ऐड हुए। लेड एक्शियो का मुंह खुला रह गया। क्या कोई इंसान इसे झेल सकता है? बिल्कुल नहीं। लेड एक्शियाओ की आंखें चमकी। वो समझते थे मैकेनिकल डॉग के बैटलफील्ड में 2 मेन रोल्स हैं, एक है स्काउटिंग और दूसरा है ग्राउंड एडवांसमेंट में अर्बन वॉरफेयर। मिसाइल बॉम्बिंग, ड्रोन स्वीप करने के बाद भी क्लीन होना मुश्किल है। वॉर के लिए ग्राउंड फोर्सेस जरूरी हैं। इसीलिए मेन बैटल टैंक प्रोडक्शन लाइन शुरू हुई। मैकेनिकल डॉग एडवांसमेंट के वक्त ह्यूमंस की जगह ले सकता है, कैजुअलिटीज कम कर सकता है। राइफल वाला मैकेनिकल डॉग उनके नजरिए में तुम्हारे इस डॉग से कम था। इस हिसाब से जियांग चेन के मैकेनिकल डॉग पर राइफल लगाना सच में अननेसेसरी था। बाकी मिलिट्री लोगों की आंखें भी फटी हुई थीं। ज़्यादातर थोड़ा टेक्नोलॉजी जानते थे। क्या यह मैकेनिकल डॉग थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल नहीं लग रहा? प्रोफेसर शेन और प्रोफेसर झाओ भी हैरान थे। ये पहली बार था उन्होंने मैकेनिकल डॉग की अटैक कैपेबिलिटी देखी, और इतनी स्ट्रॉन्ग। एक बाइट में मिलिट्री मैकेनिकल डॉग का काम खत्म। मिलिट्री मैकेनिकल डॉग की शेल स्पेशल मेटल से बनी थी, पर एक बाइट में क्रंच। फिर तुम मैकेनिकल डॉग को लेकर स्टेज से नीचे आए। सबकी हैरान नजरें तुम पर थीं। बहुत से लोगों ने तुम्हारी यूनिफॉर्म का बैज देखा, यकीन नहीं हुआ। यहां से भी कोई निकल सकता है? ले दाक्षिया उसी वक्त एग्जिट पर इंतजार कर रहे थे। फोन निकाला, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किया, फिर जजेस पैनल में वापस चले गए। 17वें नंबर वाला स्टूडेंट अपना मैकेनिकल डॉग लेकर स्टेज पर आया। माइक हाथ में था, पर वो स्पीचलेस था। बैक स्टेज पर उसने तुम्हारा मैकेनिकल डॉग का परफॉर्मेंस देखा था और अभी तक उसी शौक में था। अगर तुम्हारा मैकेनिकल डॉग नहीं होता, उसका मैकेनिकल डॉग स्टेज पर फ्लेक्सिबल और स्टेबल जाता तो अच्छा स्कोर मिलता। पर अब देखें तो ये बिल्कुल जीरो था। कंपटीशन एक पल में डाइवर्स ब्रिलियंस से ब्लैंड हो गया था। तुमने बाकी शो नहीं देखा, सीधे वर्कशॉप वापस गए और रिवॉर्ड एक्सचेंज किया। डिंग। बधाई हो, होस्ट को मिला। मेमोरी एनहांसमेंट। मेमोरी एनहांसमेंट अपग्रेड होकर फोटोग्राफिक मेमोरी हो गई। तुम्हें अचानक आईब्रोज के बीच एक ठंडक फील हुई। पल भर में वो ठंडक पूरे दिमाग में फैल गई। सोच एकदम क्लियर हो गई। तुमने झट से मशीन मैनुअल उठाई, रैंडमली एक पेज खोला, एक नज़र डाली और बंद किया। नतीजा देखकर तुम भी चौंक गए। जब भी चाहो वो पेज का कंटेंट एकदम क्लियर याद आ जाए। टेक्स्ट, इमेजेस, बुक डिजाइन पैटर्न्स, 1 सेकंड से कम में पूरा कंटेंट दिमाग में। तो जीनियस होना यही होता है। दूसरी तरफ कंपटीशन में स्टेज पर जो थे, उनकी जीतने की चाहत खत्म हो गई। ऑडियंस की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची, क्योंकि तुम्हारे आने से सबका बार बहुत ऊंचा हो गया था। शो के बाद जजेस का एक झुंड वर्कशॉप में आ गया। ली डैक्शियाओ भी आए। सब मैकेनिकल डॉग फिर देखना चाहते थे। तुमने मैकेनिकल डॉग रीज किया। बुजुर्ग उसके आसपास आ गए। किसी ने पूछा, मैकेनिकल डॉग की टंग क्यों है? जवाब दिया, टंग में सेंसर्स हैं, काटने से पहले टारगेट चेक करता है, टीथ को डैश से बचाता है। इस आंसर से 12 शॉक वैल्यू मिले। तुम थोड़ा कंफ्यूज्ड। इसमें क्या चौंकने वाला था? एक प्रोफेसर को बिलीव नहीं था कि मैकेनिकल डॉग तुमने अकेले बनाया। वो प्रूफ चाहते थे। प्रोफेसर शेन ने उन्हें हेल्प की, कहा कि खुद असेंबली देखी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड भी देखी, पर कोई नहीं माना। तुम भी आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे। देखना हो तो देखो, नहीं देखना तो जाओ। हम कंफर्म करना चाहते हैं मैकेनिकल डॉग का मेकर कौन है, नहीं तो तुम्हारी कंपटीशन पार्टिसिपेशन कैंसिल होगी। वरना कोई भी दूसरे का बनाया रोबोट लेकर कंपटीशन में आए तो फेयरनेस नहीं रहती, जब तक प्रूफ नहीं दोगे। तुमने मुंह बनाया। तुम दो प्रूफ कि ये मैंने नहीं बनाया।
बाकी कोई काम हो तो आओ, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वांगचाय जैसे सब समझ गया हो, घूमकर तुम्हारे पैरों के पास आ गया। बाकियों को इग्नोर किया। ओल्ड प्रोफेसर को एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतने डायरेक्ट होगे। वो शर्म से लाल हो गए। मेरे दिमाग में सभी पार्ट्स के पैरामीटर्स हैं। ओल्ड प्रोफेसर हंसी में गुस्सा मिला। तुम्हारे दिमाग में? दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर है? तुम्हें पता है इस मैकेनिकल डॉग में कितने पार्ट्स हैं? 934 पार्ट्स। इस डॉग की मेटल टेल का दूसरा जॉइंट कितना बड़ा है? लेंथ 17.6 मिलीमीटर, विड्थ 15.4 मिलीमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर, और साथ में पार्ट का स्केच भी बना दिया। बुजुर्गों ने अपने आप पेपर पर पार्ट देखा, फिर मैकेनिकल डॉग की टेल का दूसरा जॉइंट देखा। एग्जैक्टली सेम। तुमने इन लोगों का एक्सप्रेशन देखा, भाव धीरे धीरे सिकुड़ी। तुम लोग जीनियस हो ना? मेमोरी इतनी वीक है? बस कुछ 100 पार्ट्स याद रखने की बात है। सुपर कंप्यूटर की क्या जरूरत? ओल्ड प्रोफेसर का एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिसबिलीफ वाला था। इम्पॉसिबल। मैकेनिकल डॉग के पॉ जॉइंट से कनेक्टेड दो पार्ट्स कैसे दिखते हैं और पैरामीटर्स क्या हैं? तुमने फिर तेजी से स्केच बनाया और दे दिया। कनेक्टेड? टोटल 4 में पार्ट्स, 18 स्मॉल पार्ट्स। ओल्ड प्रोफेसर ने स्केच देखा, मैकेनिकल डॉग के जॉइंट्स देखे। एग्जैक्टली सेम। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें सब याद है? ले देक्षियों पास में तमाशा देख रहे थे। इतनी देर बाद इस पल उन्हें लगा तुम्हारी ये एटीट्यूड ट्रूली डिजर्व थी, और कोई रिप्लाई नहीं था। ठीक है, कोई काम नहीं है तो डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम है। ये कहते हुए मशीन ऑपरेट करने लगे। लीड अक्षय आ गया है। वो पूरे टाइम तमाशा देखते रहे, पर तुम्हारी टैलेंट देखी? अभी उनकी नज़र में बस एडमिरेशन था। उन्हें हमेशा लगा फोटोग्राफिक मेमोरी एक एग्जैजरेशन है, पर तुमने अभी सच में शो किया। तुमने रिसर्च किया ये मैकेनिकल डॉग, इसकी कॉस्ट कितनी? मास प्रोडक्शन कब हो सकती है? मेरे बनाए इन कुछ डॉग्स की शुरुआती कॉस्ट 4 लाख थी, बाद में पार्ट्स ज़्यादा बने, प्राइस 3 लाख हो गई। अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए और बल्क प्रोडक्शन हो तो प्राइस 1 लाख से कम हो सकती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक रियल डॉग को ट्रेन करने में कम से कम 10 लाख और फेलियर का रिस्क भी। सक्सेसफुली ट्रेन मिलिट्री डॉग की हर साल एक्सपेंस 3 लाख से ऊपर। ले अक्षय का एक्साइटेड फेस देखो। पर अभी मेरे पास बस एक छोटा वर्कशॉप है, बनाने की स्पीड स्लो है। लीड अक्षय ने हैंड वेव किया। वो प्रॉब्लम नहीं है, हम अरेंज करेंगे। प्रोफेसर शन आ गया है। मैं करता हूँ, प्रोफेशनली अलाइंड। पहले जो तुम पर डाउट कर रहे थे वो ओल्ड प्रोफेसर भी आ गया है। मेरी तरह कौन नहीं है प्रोफेशनली अलाइंड? पर मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैकेनिकल डॉग प्रोडक्शन लाइन भी है। तुम्हारे मैकेनिकल डॉग को मार्केट में सबसे जल्दी ला सकता हूँ। बाकियों का कलर भी बदल गया। वो भी हेल्प करना चाहते थे। हेल्प करो तो मैकेनिकल डॉग की टेक्नोलॉजी सबको पता चले। ये सीखने का ऑलमोस्ट अनबीटेबल मौका था। ये मैकेनिकल डॉग उनके लिए ऐसा था जैसे डायमेंशन से ऊपर कुछ आया। वो सच में इंटरनल स्ट्रक्चर जानना चाहते थे। इन लोगों को देखो, सब एक दूसरे से। प्रोफेसर शेन ने मुस्कुराते हुए कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किया। ली डैक्शियाओ ने भी कंफर्म किया। आगे कोई प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट हो डायरेक्टली कॉल करो। प्राइसिंग के बारे में तुमने 2 सेट्स दिए। एक मिलिट्री प्राइसिंग कम प्राइस। मुख्यतः कोई कंपटीशन नहीं है। मैकेनिकल डॉग की परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली मोनोपोलिस्टिक है। दूसरा मार्केट प्राइस थोड़ा हाई, वरना दूसरी कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी, मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा। सब डिस्कस होने के बाद आफ्टरनून का अवार्ड सेरेमनी आने वाला था। एज एक्सपेक्टेड तुम ओवरऑल चैंपियन बने। अवार्ड स्टेज पर खड़े होकर मन में खुश हुए। इस बार फिर शॉक वैल्यू अच्छा मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन डेम करते तो और ज़्यादा मिलता, पर तुम्हें पता था गन अभी अनटेस्टेड है और ये जगह भी सुटेबल नहीं। मन की इंपल्सिव इच्छा पाई। तभी होस्ट ने माइक लेकर कहा, इस रोबोट कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज है जियांगजो वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जियांग चैन। उनके रियलिस्टिक कंपेनियन रोबोट ने सुपर हाई रियलिज्म, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन एनालिसिस एबिलिटी और सुपर परफॉर्मेंस से सबको पीछे छोड़ा। तुम कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आए, पर उसी वक्त नीचे प्रोफेसर झाओ मैकेनिकल डॉग को टच कर रहे थे। अचानक एक ब्लैक गन शेप्ड ऑब्जेक्ट निकली। ये जियांग चेन। प्रोफेसर झाओ ने गन उठाकर ध्यान से देखी। प्लास्टिक शेल पर वेट सॉलिड था। फील बेहद अच्छा था। डिजाइन यूनिक था। फ्रंट में बैरल था, फ्यूचरिस्टिक वेपन जैसा फील। लेंथ 50 सेंटीमीटर, बहुत लंबा नहीं। दोनों हाथों से होल्ड करना कंफर्टेबल था। प्रोफेसर झाओ का हाथ अपने आप गन पड़ गया और उंगली ट्रिगर पर आ गई। तुम स्टेज पर थे। प्रोफेसर झाओ को गन पकड़े देखा। पहले माइक झपका। प्रोफेसर झाओ, गन मत चलाओ, खतरा है। प्रोफेसर झाओ अचानक आवाज से चौंके। इंडेक्स फिंगर ने ऑटोमेटिक तौर पर फोर्स लगाई। बैंग, एक साउंड आई। एक बुलेट ने आकाश चीरा और स्टेडियम की रूफ की मेटल बीम में हिट किया। उस मेटल बीम में एक होल हो गया। बुलेट की स्पीड 3 गुना साउंड स्पीड से भी ज्यादा। पर यह बात नहीं रुकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है। बुलेट को केस की जरूरत नहीं। फिर एक एक बुलेट रेल से एक्सेलेरेट होकर निकलती रही कंटिन्यूअसली। प्रोफेसर झाओ के मूवमेंट के साथ बुलेट्स का एंगल बदला। स्टेडियम रूफ पर एक लाइन ऑफ बुलेट होल्स हो गई। मेटल बीम्स में से कुछ टूट गए। अब क्रीक क्रीक की आवाज आने लगी। रूफ थोड़ा अनस्टेबल। प्रोफेसर झाओ कांपे। गन पकड़े प्रोफेसर झाओ को जोर से चिल्लाया, गन रखो। प्रोफेसर झाओ ने झट से हाथ खोला, गन जमीन पर रखी। ली दाक्षाओ ने टूटने के रिस्क वाली रूफ देखी और तुरंत क्राउड इवैक्यूएट करवाया। साथ आए सोल्जर्स ने स्टाफ के साथ मिलकर लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाला। तुम भी थोड़ा घबरा गए। प्राइवेट तौर पर गन रिसर्च का नतीजा क्या होगा पता नहीं, पर गन रिसर्च की और इतनी फायर की छोटी बात नहीं। तुमने ओरिजिनली गन बनाई थी खुद के लिए, खेलने को, पर अब मामला ज्यादा बड़ा हो गया। गहरी सांस ली और प्रोफेसर झाओ की तरफ गए। प्रोफेसर झाओ थोड़ा होश में आए, पर अभी भी शॉक थे। ये सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है।
फायर साउंड बहुत कम था, मेन ये बुलेट का एयर में स्लाइड करने की साउंड, फिर शूटिंग स्पीड और रिकॉइल भी कम। पर सबसे शॉकिंग ये था कि तुमने कल सोचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन रिसर्च करूंगा, और आज बन गई। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और ये पावर भी प्राइवेट रिसर्च का नतीजा सीरियस है। प्रोफेसर झाओ ने पहले रिएक्ट नहीं किया, फिर लेड एक्शो की तरफ देखा। वो अभी दूर थे। जल्दी से फ़ोन निकाला। ओल्ड वेई, रोबोट कंपटीशन मेन्यू पर आ जाओ। उधर से प्रोफेसर वेई ने सरप्राइज में कहा, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मेरे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन रिसर्च की, थोड़ी एक्सीडेंट हो गई। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन ने स्टेडियम की मेटल बीन्स तोड़ दी। प्रोफेसर वेई हंसे, जल्दी आओ वरना नतीजा सीरियस लगता है। प्रोफेसर वेई की हंसी धीरे धीरे बंद हुई। मैं आया। प्रोफेसर वेई ने कॉल काटा। उनकी आंखों में अभी भी डिसबिलीफ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की पावर इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? अभी के लेवल में स्टील पाइप भी तोड़ना हो तो गन बैरल बहुत लंबा और हैवी होना चाहिए। पहले देखते हैं। प्रोफेसर झाओ ने कॉल काटा और तुम्हें देखा। आगे वेपन्स रिसर्च करो तो मुझे बताना। मेरा लेवल ज़्यादा नहीं, पर कुछ लोगों को जानता हूँ। नहीं चला तो ब्रिज बन सकता हूँ। तुमने हेल्पलेसली सिर हिलाया। बात करते करते लीड एक्शियाओ आ गए। प्रोफेसर झाओ ने लीड एक्शियाओ की तरफ देखकर पहले बोला, मुझसे गलती से चली गन। प्रोफेसर झाओ ने जमीन की तरफ इशारा किया। लीड एक्शियाओ ने नीचे देखा। टॉय गन जैसी चीज, प्लास्टिक शेल और वो चीप पेंट। लीड एक्शियाओ चुप हो गए। तुम्हें कंफर्म है ये टॉय नहीं है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है। फिर प्रोफेसर झाओ ने बात बढ़ाई। लाइट वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर वेई ने जियांग चेन को इसे डेवलप करने में हेल्प करवाई थी। लीड एक्शियाओ ने गन उठाई और दूर छत पर नजर डाली। वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में न्यू वेपन्स के जिम्मेदार थे। हाईटेक वेपन्स की पूरी जानकारी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन हर साल बदल रही है, पर पावर ज्यादा नहीं होती, प्रिसिजन भी हाई नहीं होती। पर वो स्टील पाइप जितनी मोटी बीम टूट गई, और बुलेट होल्स की लाइन बिल्कुल प्रिसाइज थी। ये प्रिसिशन डेफिनेटली हाई है। ली डाक्शियाओ ने तुम्हें देखा। इस गन की फायरिंग रेट कितनी है? मैक्सिमम रेट पर सेकंड 80 राउंड्स। ली डाक्शियाओ की आंखें फट गईं। कितना? 80। डिंग। शॉक वैल्यू में 300 ऐड हुए। पास में खड़े सबको एक साथ शॉक लगा। पर सेकंड 80? मशीन गन भी इतना फास्ट नहीं। देखो, राइफल की बात करें तो M16 की थियोरेटिकल रेट पर सेकंड 10 राउंड्स। ये थियोरेटिकल है, रिलोड और ओवर हीटिंग इग्नोर करके। फुल ऑटो AK-47 की रेट पर सेकंड 14 राउंड्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की रेट तो अनबीटेबल है, गैटलिंग से भी ज्यादा। लीड एक्शाओ ने गन लेकर और पूछा, अंदर कितने राउंड्स आते हैं? 300 राउंड्स। लीड एक्शाओ की आईब्रो स्लाइटली मूव्ड। इतने ज्यादा? डायमंड शेप्ड है, इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट होती है, सेम स्पेस में ज्यादा राउंड्स, प्लस बुलेट्स हॉलो हैं इसलिए वेट भी कम। डैमेज रेंज टेस्ट नहीं हुआ। डैमेज रेंज लगभग 800 से 1000 मीटर्स होगा। लीड एक्शाओ की बड़ी आंखों में कंफ्यूजन था। यह सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है? लीड एक्शो को ट्राई करने का मन था, पर यह जगह सूटेबल नहीं। शूटिंग रेंज चलते हैं। तुमने छत की तरफ इशारा किया। वहां क्या होगा? मैं ऑर्गेनाइजर से बात करूंगा। लीड एक्शो ने जिम्मेदारी ली। तभी तुम्हारा टेंशन कम हुआ। फिर लीड एक्शो एक ग्रुप के साथ लाइट वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गए। वहां प्रोफेशनल टेस्टिंग रेंज था। रेंज बड़ी थी। अंदर जाते ही बहुत इक्विपमेंट और हाई स्पीड कैमरास दिखे। जिन्हें कॉल किया था वो प्रोफेसर वेद ही इंतजार में थे। यहाँ मस्क जितनी बड़ी बुलेट प्रूफ ग्लास थी, जिससे टेस्टिंग एरिया दिखता था। 4 बड़े स्क्रीन्स पर डेटा विजिबल था। तुम पहली बार इस तरह की जगह आए थे। फर्स्ट इंप्रेशन? हाई एंड, सब कुछ ऑर्गेनाइज था। वेट में बाहर से लोग आते रहे, जाहिर था न्यूज मिली थी। ऑफिशियल्स भी थे, ज्यादातर रिसर्चर्स थे। सब कंफ्यूज होकर अंदर आए। आते ही पूछते रहे, इक्विपमेंट कहाँ है? टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू सुनकर देखने आए थे। व्यूइंग एरिया में 50 सीट्स थे, सब भर गए। फिर भी कुछ लोग खड़े होकर देखने को तैयार थे। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा सीन, पर यहाँ सब नॉलेजेबल लोग थे। अच्छा शॉक वैल्यू मिलेगा। इस एक्सपोजर का ज्यादा नुकसान नहीं। प्राइवेट रिसर्च भी शायद कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं, कम से कम अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया। पर एटमोसफियर थोड़ा टेंस था। एक प्रोफेसर ने पहले साइलेंस तोड़ा। तुमने मैकेनिकल डॉग बनाया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी? ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते थे, ये 2 अलग रिसर्च फील्ड्स हैं। तुमने कैजुअली जवाब दिया, हाँ मैंने सुना इस डिवाइस की पावर बहुत है। कैसे किया? हमारे इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की पावर बहुत लिमिटेड है। एक जैसा डाउट किसी ने डायरेक्टली फेस किया, किसी ने बस क्यूरियोसिटी दिखाई। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं थी। स्केचबुक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का प्रिंसिपल बना दिया। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या यूज करते हो, पर ये इंस्टेंटली बड़ी एनर्जी रिलीज कर सकता है। एक ओल्ड प्रोफेसर ने तुम्हारा स्केच लिया। देखते देखते फेस चेंज हो गया। ये हमारा वाला सिस्टम नहीं है। दूसरों ने सुना तो सब घुसाए। मैं भी देखूं? मुझे भी। तुम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए। एक ग्रुप बनाते हैं, सब एक साथ देखो। 2 मिनट में सब ग्रुप में फोटो शेयर किया, और पूरा हॉल एकदम साइलेंट। बस तुम्हारे दिमाग में साउंड बजती रही, डिंग। शॉक वैल्यू 100 ऐड हुए। थोड़ी देर बाद एक एक रिसर्चर ने सिर उठाया, शॉक्ड एक्सप्रेशंस। इस डिजाइन को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब ये छोकरा एक नई राह चला। ये डिफिकल्टी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन पर रिसर्च करने से बहुत ज्यादा है, और ये डिजाइन बेहतर है। ये 2 कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस रिप्लेस हो जाएं तो परफॉर्मेंस में बड़ा जंप आएगा। सब जैसे हिप्नोटाइज होकर फोन देख रहे थे। कुछ ने रिएक्ट किया, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी के नजरिए से ये डिजाइन अविश्वसनीय है। बिजनेस के नजरिए से ये एक बड़ा इक्विपमेंट रेवोल्यूशन लाएगा। इससे बहुत से फील्ड्स में दुनिया से आगे जाया जा सकता है।
इसीलिए ये बाहर एब्सोल्युटली नहीं जानी चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड ने तुम्हें देखा, मैं इनवाइट करता हूँ तुम्हें हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए। सारी टर्म्स तुम बताओ। प्रोफेसर झाओ अभी भी डायग्राम देख रहे थे। ये उनकी फील्ड नहीं थी, समझने में मुश्किल हो रही थी। ये सुनकर वो चौंक, उन्हें भी लगा स्कूल तुम्हें यहाँ रख नहीं सकता, पर तुमने बिना झिझके मना कर दिया। पहले स्कूल में होते तो शायद हाँ कह देते, पर अब सिचुएशन अलग थी। मिलिट्री ने ऑर्डर दिया, स्कूल लैब भी मिली, रिसर्च के लिए जगह और पैसे, सबसे इंपॉर्टेंट आज़ादी। पर यहाँ रिसर्च करने में छुपाना मुश्किल होता। बार बार टॉप प्रोडक्ट्स निकालो तो शायद लैब रैट बन जाओ। रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड को थोड़ा अफसोस हुआ, पर ज़्यादा पुश नहीं किया। उनकी नज़र में वो शैलो पॉन्ड थे और तुम असली ड्रैगन। तभी इंटरकॉम से आवाज़ आई, राइट टेस्टिंग शुरू हो सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड ने इंटरकॉम लिया, ऊपर आओ, गन लेकर टेस्टिंग शुरू करो। पहले सिंगल शॉट पावर टेस्ट। स्टाफ ने गन फिक्स की। बैरल के 10 मीटर आगे एक मोटी टारगेट थी। ये टारगेट कंप्रेस्ड कंपोजिट मटेरियल की लेयर से बनी थी। बुलेट कितनी लेयर्स पार करती है उससे पावर जज होती है। स्टाफ ने स्विच सेट किया, ट्रिगर दबाया, पुफ्ट। नॉर्मल गन की तुलना में ऑलमोस्ट नो साउंड। व्यूइंग एरिया में ऑडियंस स्क्रीन्स पर डेटा देख सकते थे। पहले डेटा बुलेट की एग्जिट स्पीड पर सेकंड 1000 मीटर्स। ये स्पीड बहुत से स्नाइपर राइफल्स से भी फास्ट है। डिंग, शॉक वैल्यू 100 ऐड हुए। तुम मुस्कुराए। आगे जितने टेस्ट आइटम्स उतने शॉक वैल्यू। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जितने ज्यादा शॉक वैल्यू उतना ज्यादा मिलता है। फिर इंटरकॉम से आवाज आई, बुलेट ने टेस्टिंग टारगेट पार कर दिया। डिंग, शॉक वैल्यू 100 ऐड हुए। तुम्हारी आंखें चमकी। एक टेस्ट, मल्टीपल रिवॉर्ड्स। उनके बनाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन तो इस टारगेट की पहली लेयर भी नहीं तोड़ पाते, ज्यादा से ज्यादा सरफेस में धंस जाते। तुम्हारी गन ने तो टारगेट को पार कर दिया। पावर कंपैरिजन ही नहीं। हेड ने इंटरकॉम लिया, टारगेट का इंटरनल डैमेज देखो। कुछ देर बाद इंटरकॉम से आवाज आई, सभी टारगेट्स के सेंटर में एक होल है। बुलेट ने सराउंडिंग एरिया को कोई डैमेज नहीं दिया, सिर्फ टारगेट पियर्स हुई और बुलेट निकल गई। नॉर्मल गन की बुलेट बॉडी में हिट होने से बड़ा डैमेज होता है। जैसे फोरहेड पर लगे तो आगे छोटा होल और पीछे बड़ा। लीड एक्शिया फेस स्लाइटली चेंज हुआ। बाकियों ने देखा कि इस बुलेट की डिस्ट्रक्टिव पावर अपेक्षाकृत कम है, पर लीड अक्षाओं ने देखा कि यह बुलेट वॉल पेनिट्रेटिंग है। खड़े होकर इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग से टारगेट लोकेशन डिटेक्ट करो, डायरेक्टली फायर करो। पहले ये टैक्टिक के साथ मशीन कैनन, मिसाइल्स और रॉकेट ग्रेनेड्स काम आते थे। नहीं तो पेनिट्रेशन पावर नहीं होती, टारगेट नहीं हिट होता। पर अब अगर ये गन हो तो सिंगल सोल्जर भी वॉल के पार फायर कर सकता है। सोल्जर इंजरीज बहुत कम होंगी। टेस्टिंग कंटिन्यू। इस बार टारगेट बुलेट 1.5 मीटर्स की टारगेट तोड़कर रुकी। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट्स में से ये बुलेट 3 तोड़ सकती है। शॉक वैल्यू फिर 100 ऐड हुए। खुश होकर हंसे। हालांकि लोग कम थे, पर ये लोग जो शॉक वैल्यू दे रहे थे वो सच में ज्यादा था। दूसरा टेस्ट, फायरिंग रेट टेस्ट। पर सेकेंड 80 राउंड्स। बुलेट प्रिसाइसली एक ही पॉइंट पर हिट हुई। 2 मीटर्स मोटी टारगेट के सेंटर में एक फिस्ट साइज्ड होल हो गया। लीड अक्षाओं को यकीन नहीं हो रहा था, क्यों सारी बुलेट्स एक ही पॉइंट पर हिट हुई। इस गन में रिकॉइल नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है, पर नॉर्मली बुलेट निकलने पर पुशबैक फोर्स तो होता है। मैंने रिकॉइल अब्जॉर्बिंग डिवाइस डिजाइन किया है जो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रेल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करता है। सबने एक साथ सिर घुमाकर तुम्हें देखा। एक्सप्रेशन बेहद कॉम्प्लेक्स था। वो कहना चाहते थे तुम ब्लफ कर रहे हो, गन पर ये कैसे पॉसिबल। अगर सच में ऐसा है तो इस गन की सबसे पावरफुल चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं, ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तभी इंटरकॉम में आवाज आई, बुलेट्स खत्म हो गई। तुमने हाथ देखा, टोटल सिर्फ 2 बुलेट्स बनाई थी। स्टेडियम में प्रोफेसर झाओ ने कुछ यूज किए, टेस्टिंग में बाकी खत्म हुए। लेड अक्षय उठे, अभी और टेस्टिंग की जरूरत नहीं। हेड ने भी रियलाइज किया यहाँ लोग थोड़े ज्यादा हैं, पहले इक्विपमेंट को सिक्योर करो। बाकियों ने भी रियलाइज किया। आज उन्होंने कमाल की चीजें देखी, शायद सीक्रेसी एग्रीमेंट भी साइन करना पड़े। तुम चौंक गए। सिर्फ 500 शॉक वैल्यू मिला और टेस्टिंग बंद हो गई। इक्विपमेंट सिक्योर होते देखकर पूछा, ये डिवाइस आगे टेस्ट होगी? मैं ऑफिस में बात करते हैं। लीड अक्षय भी जल्दी गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कंपटीशन जज बनने आए थे और 2 परचेसेबल एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस मिलेंगी। ऑफिस में रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड ने पहले टी दी, हंसते हुए देखा। अगर ये डिवाइस मास प्रोडक्शन हो तो ये टैक्टिकल लेवल एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है। इसके अराउंड टैक्टिक्स डिजाइन हो सकती हैं। अंदर की टेक्नोलॉजी करंट वर्ल्ड लेवल से आगे है। शॉर्ट टाइम में आउटसाइड नहीं जानी चाहिए, इसलिए बैच प्रोडक्शन फैक्ट्री को टेक्नोलॉजी भी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी। पर तुम्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलेगा। तुम क्या सोचते हो? तुमने हेड हिलाया। ये तो तुम्हें समझ है, ऐसे ही काम होता है। सीक्रेसी, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। लीड अक्षय ने थोड़ा पॉज किया। कोई कंडीशन हो तो बताओ। कंडीशंस? मजाक क्यों? सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट के सामने बाकी सब बाद में आता है। लीड अक्षय की आंखों में डीप नीश था। हर कोई ये नहीं कर सकता। आगे टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से सारे प्रॉफिट्स भी तुम्हारे, फिर देखा जाएगा। तुम उठे, टेस्ट नहीं होगी तो चलता हूँ। ऑफिस से बाहर निकले। प्रोफेसर झाओ एक्सचेंज में इंतजार कर रहे थे। तुम्हें देखकर उन्होंने हाथ की सांस ली। उन्हें डर था ऊपर से तुम पर एक्शन लिया जाए। वापस स्कूल की कार में बैठकर टेक्नोलॉजी कैटलॉग खोला। इसमें बहुत सारे हाईटेक प्रोडक्ट्स थे। देखकर उलझन हुई। शॉक वैल्यू कितना लगा सब अनलॉक करने में? अच्छी बात यह थी कि अभी शॉक वैल्यू मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं थी। फिर एक फ्लोटिंग डिस्क दिखा, जिसे फ्लोटिंग बोर्ड कहते थे। आंखें चमकी। इससे फूड डिलीवरी करें तो अनबीटेबल। कोई जोल्टिंग नहीं, एक ड्रॉप ऑफ सूप भी नहीं गिरे, और इसका विजुअल इफेक्ट भी बेहद धांसू। पक्का शॉक वैल्यू मिलेगा।
मैकेनिकल डॉग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन के मुकाबले ये फ्लोटिंग बोर्ड ज़्यादा डायरेक्ट है, जो भी देखे उसे ज़रूर शौक लगे। तुमने इसे एक्सचेंज कर लिया। प्रिंसिपल समझने के बाद आईब्राउ इंस्टेंटली सिकुड़ी। इस फ्लोटिंग बोर्ड की टेक्नोलॉजी लेवल थोड़ी हाई है। स्कूल लैब हैंडल कर पाएगी? अगर बन न पाई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। कार जल्दी स्कूल पहुंची। स्कूल के मेन गेट पर एक बड़ा बैनर लगा था। हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट जियांग चेन ने नेशनल रोबोट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। रेड बैनर और वो बड़ा एरिया, उन्हें पता चल गया था। कुछ बिग कंपनीज के बिजनेस कॉल्स पहले ही आ गए थे। इन दिनों हजारों लोगों ने स्कूल को कॉल करके कोलैबोरेशन मांगा। बड़े पैसे देने को तैयार थे एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के लिए। ऐसे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में तुम्हारी इंपॉर्टेंस स्ट्रीट लाइन में बढ़ गई। कार स्कूल गेट पर रुकी। एक ग्रुप ऑफ स्कूल लीडर्स ने तुम्हें ग्रीट किया। जो डायरेक्टर ने हंसते हुए प्रिंसिपल और बाकी लीडर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। पास से गुजरते स्टूडेंट्स हैरान होकर देख रहे थे। ये वो क्रेजी गाय है ना? क्या वो मास्क उतार दिया? क्या वो रिच सेकंड जनरेशन है? पास के स्टूडेंट ने दूसरी तरफ लगे नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया। इतना बड़ा फोटो नहीं दिख रहा? जियांग चेन, हमारे स्कूल का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, स्कूल में रहते हुए वर्ल्ड लेवल नेशनल रोबोट कंपटीशन फर्स्ट प्राइज जीता। OMG, फूड डिलीवरी करने वाले डॉग को उसने खुद बनाया था। उस पर सारे पासिंग स्टूडेंट्स रुक गए। तुम्हें जानने वाले बहुत थे। अभी का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि एक्सेप्ट करना मुश्किल था। पहली बार इतने स्कूल लीडर्स के साथ चलकर बिल्डिंग की तरफ गए। सबने तुम्हें एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर पहुंचाया। प्रिंसिपल ने चौथे फ्लोर की तरफ इशारा किया। पूरी बिल्डिंग में यह फ्लोर के सबसे अच्छे इक्विपमेंट है। इस साल फ्रेश अपग्रेड हुआ। मीटिंग करके डिसाइड किया, आज से ग्रेजुएशन तक ये फ्लोर तुम्हारी। तुम थोड़े एक्साइटेड होकर लैब में घुसे। पहले नजर पड़ी हाई प्रिसिशन CNC मशीन पर। 9 एक्सेस लिंकेज भी था। पहले जो मशीन थी वो बस 3 एक्सेस। सच में बड़ा अपग्रेड। और मशीन की क्वालिटी का सेंस करके पता चला यह सब न्यू है। बाकी इक्विपमेंट देखे, सब न्यू, सब लेटेस्ट मॉडल। तुम एक्साइटेडली एक एक इक्विपमेंट चेक करते गए। आंखें और ज्यादा चमकने लगी। यहाँ फ्लोटिंग बोर्ड बन सकती है। मशीन के पास जाकर पैरामीटर्स इनपुट करने लगे। स्कूल लीडर्स ने तुम्हारी मूवमेंट देखी। फेसेस पर मुस्कान थी। यार अभी आए और उन्हें इग्नोर कर दिया। वो सोच रहे थे अवार्ड सेरेमनी होगी। मैकेनिकल डॉग की टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करें, ये भी डिस्कस करना था। प्रोफेसर शेन ने तुम्हें काम करते देखा और स्कूल लीडर्स के सामने बोले, मेरा नाम शेन है, अभी जियांग चेन का असिस्टेंट हूँ। प्रिंसिपल ने थोड़ा सरप्राइज से प्रोफेसर शेन को देखा। असिस्टेंट? इतना ओपनली शेमलेस? प्रोफेसर शेन ने प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन देखा और एक्सप्लेन किया, मिलिट्री ने अरेंज किया। मैकेनिकल डॉग का एक बैच ऑर्डर लेना है, इसलिए मुझे उसके साथ मास प्रोडक्शन डिजाइन में हेल्प करने को कहा। स्कूल लीडर्स भी समझदार थे। प्रोफेसर शेन का यह मतलब था कि मैकेनिकल डॉग मिलिट्री ने नोटिस किया। सिविल यूज होगा या नहीं, ये ऊपर डिसाइड होगा। उससे पहले कोलैबोरेशन संभव नहीं। पर स्कूल लीडर्स को बिल्कुल अफसोस नहीं था। उल्टा सबकी आंखें चमकी। एक प्रोडक्ट का सिविल और मिलिट्री यूज अलग कॉन्सेप्ट होता है। स्कूल के लिए मिलिट्री यूज का फायदा और ज्यादा था, नाम और ज्यादा फेमस, आगे बेनिफिट्स भी कंटिन्यूस। प्रोफेसर शेन ने लोगों के एक्सप्रेशंस देखे और मुस्कुराए। ये ग्रुप ने किस्मत से जियांग चेन जैसा स्टूडेंट रिक्रूट किया। ठीक है, जियांग चेन को डिस्टर्ब मत करो। प्रिंसिपल ने जल्दी से कहा, हम सोच रहे हैं अवार्ड सेरेमनी के, आप क्या कहते हैं? प्रोफेसर शेन ने हाथ हिलाया। वो सब फेक चीजें मत करो। रिसर्चर्स को यूजुअली ये सब पसंद नहीं। तुम अचानक मुड़े जैसे कोई सिग्नल मिला। मुझे लगता है हो सकती है। तो जल्दी सेरेमनी की तैयारी करते हैं। स्पीच स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्पीच खुद करूंगा, ज़्यादा जल्दी नहीं, 5 दिन बात करते हैं। तुम्हें लगा फ्लोटिंग बोर्ड 5 दिन में बन जाएगी? शौक वाली तो जरूर मिलेगा। प्रिंसिपल भी सोच रहे थे ये मौका वेस्ट नहीं होना चाहिए। पूरा प्रचार करना होगा। उस वक्त सभी कैंपसेस के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। फिर तुम पलटकर फिर काम में लग गए। बीच में एक मैसेज आया। स्कूल का 30 लाख प्राइज अमाउंट भी अकाउंट में आ गया। दूसरी तरफ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में लेड एक्शिया को एक टेस्टिंग फाइल मिली। इसमें मैकेनिकल डॉग की एक्चुअल टेस्ट डेटा और रियल कॉम्बैट टेस्टिंग थी। बस परफॉर्मेंस बताने से ऑर्डर नहीं होता। टेस्टिंग के बाद ही मीटिंग होती है कि कितना ऑर्डर करना है। फाइल खोली। पहले बड़े बड़े लेटर्स, टॉप सीक्रेट कंसोलिडेटेड टेस्टिंग फाइल। लेड एक्शिया और रुक गए। ये टॉप सीक्रेट लेवल। देश में 3 सीक्रेसी लेवल्स हैं, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट सबसे हाईएस्ट है। वो इस फाइल को एक्सेस कर सके क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट था। फाइल में था मैकेनिकल डॉग की एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी। 3 9 मैन स्पेशल फोर्सेस टीम्स के एम्बुश में डेजिग्नेटेड टारगेट डिस्ट्रॉय करने के बाद सेफली रिटर्न। लेड एक्शिया को रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे पॉसिबल था? वहां बॉम्ब ट्रैप्स थे, माइंस थे, गन फायर था। टॉप स्पेशल फोर्सेस की एक्यूरेसी कम नहीं होती। डॉग की स्पीड थ्योरी में अच्छी होनी चाहिए, पर बचना मुश्किल। आगे बढ़ते रहे। उस मैकेनिकल ऑग में सुपर स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी है। कमांड रिसीव करने पर फ्रीली एग्जीक्यूट करता है। टेस्ट में उसे एक एरिया के सभी मैकेनिकल डॉग टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने को कहा। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने क्विकली टास्क कंप्लीट किया। एरिया क्लियर करने के बाद उसी एरिया में पेट्रोल करता रहा। लीड एक्शियाओ कांपते हुए दूसरी फाइल खोली। मैकेनिकल डॉग की बेसिक परफॉर्मेंस टेस्ट। स्पीड तुमने जो बताया था उससे ज्यादा, स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर, ऑल टेरेन और स्विमिंग भी। अगर बैटलफील्ड में ये हो तो सप्लाईज क्विकली कहीं भी पहुंचा सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी है। आगे बढ़ते रहे। लीड एक्शियाओ ने रात भर बहुत डिटेल टेस्टिंग पड़ी। कंटिन्यूस हाई इंटेंसिटी मूवमेंट में बैटरी 2 दिन चल सकती है। जितना डिटेल उतना शॉक। कंपटीशन में दिखाई परफॉर्मेंस तो बस एक छोटा सा हिस्सा था।
तभी एक गार्ड अंदर आया। आपको कॉन्फ्रेंस रूम ले चलता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में 10-15 लोग थे। शोल्डर पर सब एपॉलिट्स। सबसे कम मेजर जनरल था। मीटिंग में रिस्पॉन्सिबल का शोल्डर तो और ज्यादा। उस वक्त सब डॉक्यूमेंट देख रहे थे। बीच बीच में टेबल पर मैकेनिकल डॉग को देखते। सबकी नज़र में हैरानी, साथ में कंफ्यूजन। क्या इस एरा में ऐसा मैकेनिकल डॉग बन सकता है? ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं है? लीड एक्सिया क्वाइटली कॉन्फ्रेंस रूम के सबसे पीछे बैठे। मेन सीट पर जनरल ने बोलना शुरू किया। इस मैकेनिकल डॉग की परफॉर्मेंस बेहद स्कैरी है। ग्राउंड एडवांसमेंट में लगभग इनविंसिबल है। मिसाइल वाइड एरिया बॉम्बिंग के अलावा कम ही तरीके हैं डील करने के। और इस मैकेनिकल डॉग की कॉस्ट 1 लाख से कम है। लीड एक्सिया ने स्लाइटली हेड नॉडेड किया। डेवलपर ने सही कहा। इस मैकेनिकल डॉग के बारे में ये एक यंग पर्सन ने डेवलप किया। तुम क्या सोचते हो, इतना टेरिफाइंग मैकेनिकल डॉग डेवलप हुआ? जियांग चेन की ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी। जनरल ने कंटिन्यू किया। उसने एक कंपनी भी खोली। शायद खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता है। नॉर्मल प्रोसीजर स्लो है। जाओ उसकी कंपनी सिस्टम सेटअप करवाओ, फिर जल्दी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। शुरुआत में 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर। फिर जियांगजो वोकेशनल इंस्टीट्यूट के पास एक सूटेबल बेस फाइंड करो। मेन टास्क उस स्टूडेंट की प्रोटेक्शन और उसे कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। ले डाक्शियाओ का हेड ऑटोमेटिकली उठा। खुद को स्कूल के आसपास स्टेशन करना, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड नहीं? पर मैकेनिकल डॉग की पावर याद आई और हेड नॉडेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन भी डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट को भेजी गई है। डिटेल टेस्टिंग चल रही है। आगे बल्क ऑर्डर भी होगा। अगर वो मैकेनिकल डॉग मैस प्रोडक्शन करना चाहे सिविल यूज़ के लिए, तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम करे। सिविल यूज़ में अटैक कैपेबिलिटी की ज़रूरत नहीं। लीड एक्सिया कॉन्फ्रेंस रूम से निकले, चेहरे पर मुस्कान। देखा जाए तो वो एक स्टूडेंट के लिए काम कर रहे थे, पर दूसरे एंगल से वो टॉप इक्विपमेंट तक सबसे पहले पहुंच सकते थे। देश की पावर भी गार्ड कर रहे थे। शायद शोल्डर पर एक स्टार और भी आए। प्लस इस बार उनकी अथॉरिटी बहुत थी। बेस एस्टैब्लिश करने में बहुत रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा किया तो ब्राइट फ्यूचर। दूसरी तरफ लैब में क्लियर नोटिफिकेशन साउंड आई। तुम तेजी से गए, पार्ट्स चेक किए। ये बैच पूरा हो गया तो फ्लोटिंग बोर्ड असेंबली शुरू हो सकती थी। फ्लोटिंग बोर्ड ज़्यादा बड़ी नहीं, पर उस पर पार्ट्स बहुत थे। स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स। आज रात जागना होगा, वरना अवार्ड सेरेमनी से पहले असेंबली कंप्लीट नहीं होगी। अवार्ड सेरेमनी का सोचकर तुम एक्साइटेड हुए। 12,000 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट एक बार शॉक्ड हो, वो भी 1,200 शॉक वैल्यू है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अनलॉक होगी। स्कूल ने भी सेरेमनी के लिए पूरी तैयारी की थी। 180 बसेस तैयार किए दूसरे कैंपसेस से स्टूडेंट्स लाने के लिए। सेफ्टी के लिए टीचर्स की रिहर्सल भी पहले से हुई। वेन्यू पर मीडिया और ऑफिशियल्स, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ भी। 10,000 से ज़्यादा की सेरेमनी में खतरे आ सकते थे। साथ में वेरियस फील्ड्स की प्रोमिनेंट हस्तियां भी इन्वाइटेड थीं। तुम कई रातें जागने के बाद 5वें दिन की सुबह फ्लोटिंग बोर्ड फाइनली कंप्लीट किया। 50 सेंटीमीटर डायमीटर का राउंड फ्लोटिंग बोर्ड। देखने में बड़ा नहीं था। एक इंसान उस पर खड़ा हो सकता था। थिकनेस बस 2 सेंटीमीटर। ओवरऑल लुक सिल्वर था। लाइट कर्व्स भी थे। अपीयरेंस सच में ब्यूटीफुल था। इसके अलावा कोई स्पेशल फीचर नहीं, पर यह इंसान को उड़ा सकता था। पहले टेस्ट करना जरूरी था। स्टेज पर फेल हो जाए तो ठीक नहीं। तुमने फ्लोटिंग बोर्ड जमीन पर रखा। फ्लोटिंग बोर्ड नेचुरली ग्राउंड से ऊपर फ्लो करने लगा। लगभग 10 फ्लोटिंग बोर्ड में लगभग 1 सेंटीमीटर का सिंक आया, पर परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम ने इंस्टेंटली एडजस्ट किया। फ्लोटिंग बोर्ड फिर 10 सेंटीमीटर की हाइट पर आ गया। एक पांव फ्लोटिंग बोर्ड पर रखने के दौरान यह कंसिस्टेंटली लेवल रहा। कोई वॉबल नहीं। सोचा था सीखना मुश्किल होगा, पर देखा तो कोई सीखने वाली बात ही नहीं थी। फ्लाइंग टेक्निक भी कोई नहीं। हवा में था, पर एक अजीब ग्राउंडेड फील आई। ये कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट फ्लाइंग ट्राई करना था। फुट सेंसर था। हल्के से पांव आगे की तरफ मूव करो। फ्लोटिंग बोर्ड स्लोई फॉरवर्ड जाने लगा, कन्वेयर बेल्ट पर खड़े होने जैसा। जैसे जैसे पांव मूव हो, ये स्लो एक्सेलरेशन का फील बहुत सेफ लगा। फिर पांव स्लाइटली लेफ्ट, डिस्क फॉरवर्ड लेफ्ट जाने लगा। हाइट बढ़ाना भी सिंपल था। पांव उठाओ, डिस्क नेचुरली ऊपर जाने लगा। एक सेफ ऑपरेशंस बेहद सिंपल और सेफ। ऑपरेशंस सीखे ही थे कि एक साउंड। लैब का दरवाजा खुला। प्रोफेसर शेन एक फाइल कर रूम में घुसे। हवा में 1 मीटर तुम्हें देखकर डिंग, शॉक वैल्यू 200 ऐड हुए। प्रोफेसर शेन ने एक्सप्रेशनलेस होकर डोर क्लोज किया, फिर नॉक किया। कोई है? तुम फ्लो करते हुए गए और डोर खोला। प्रोफेसर शेन ने कॉम्प्लेक्स नजरों से देखा। तुम एलियन हो क्या? तुम हंसने वाले थे। बस एक फ्लोटिंग बोर्ड है। एलियन एलियन क्या है? फिर जवाब दिया, अभी बनाया, पहले टेस्ट कर रहा था। एलियन वाली बात छोड़ो। प्रोफेसर शेन ने नीचे फ्लोट कर रहे फ्लोटिंग बोर्ड को देखा, डिसबिलीफ से भरे। ये चीज इंसान को फ्लोट करा सकती है? यही इन दिनों बना रहे थे। किस प्रिंसिपल पर? मैग्नेटिक लेविटेशन। तुमने सिर हिलाया। मैग्नेटिक लेविटेशन स्टेबल नहीं है, बड़ा एरिया चाहिए। एप्लीकेशन रेंज भी लिमिटेड, जब तक हर जगह मैग्नेटिक टाइल्स ना हो। तो ये किस प्रिंसिपल पर? क्रेजी नहीं है, और ये डिजाइन क्लियरली जेट नहीं है। तुमने कंफ्यूज्ड प्रोफेसर शेन को देखते हुए स्माइल से कहा, आयन प्रोपल्शन। प्रोफेसर शेन ने स्लोली माउथ ओपन किया। यानी एक्सेलरेटेड आयंस को पुश करो ताकि फ्लोटिंग बोर्ड फ्लाई कर सके। ये कैसे किया? और यह मैकेनिकल डॉग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन से कम्प्लीटली अलग फील्ड है। कुछ ही दिनों में फिर नई चीज़। तुम दिमाग में कंटिन्यूसली डिंग साउंड्स सुनकर जान गए। यह डेवलप करना सही था। प्रोफेसर शेन अकेले कम समय में 300 शॉक वैल्यू दे रहे थे। ये तब था जब तुमने कुछ नहीं बताया था। फिर तुमने उन्हें एक्सपीरियंस करवाया।
जब वो फ्लोटिंग बोर्ड पर खड़े हुए, उनके फेस पर शॉक और कन्फ्यूजन दो थे। शॉक था टेक्नोलॉजी पर, कन्फ्यूजन था कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी कैसे डेवलप हुई। तुम प्रोफेसर शेन को देखते रहे। बुजुर्ग की नई चीज़ के लिए उत्सुकता को इंटरप्ट करना ठीक नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि प्रोफेसर शेन शॉक वैल्यू दे रहे थे एक के बाद एक। आखिर में प्रोफेसर शेन रुके, इसलिए नहीं कि खेल लिया, बल्कि फ़ोन आया, कॉल डिस्प्ले देखा, तभी रियलाइज़ किया। हाथ में फाइल, ये फाइल तुम्हें देनी थी। ये स्पीच स्क्रिप्ट है, देखो, कुछ बदलना हो तो बताओ। तुमने खोलकर देखा, एक नज़र में भौं सिकुड़ी, बहुत लंबी और बोरिंग। फिर प्रोफेसर शेन ने कॉल उठाया और लैब से निकले। आउटसाइड शार्प सनलाइट देखकर लगा जैसे अलग दुनिया से आए हो। एक डोर का फर्क, जैसे फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आ गए हो। तुमने डोर बंद किया और फ्लोटिंग बोर्ड कंट्रोल प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। तुम्हें पता था स्मूथ कंट्रोल से ज़्यादा लोगों को शॉक मिलेगा। सुबह 10 बजे पूरा ग्राउंड भर गया था। स्टेज पर खड़े होकर नीचे देखा, घना भीड़। पहली रो में स्कूल लीडर्स, दूसरी रो में बिग कंपनीज के रेप्स, ऑफिशियल्स और मिलिट्री पीपल। ले दाक्षियाओ भी इनवाइट थे। नॉर्मल तौर पर वो ऐसे इवेंट्स में नहीं आते, पर आज का स्टार तुम थे तो सिचुएशन कंप्लीटली अलग। ले दाक्षियाओ का यहाँ बैठना सराउंडिंग टेक कंपनीज को एक सिग्नल था। मैकेनिकल डॉग मिलिट्री ने नोटिस किया। ये बात उनकी एक्साइटमेंट को और बढ़ाती थी। प्रिंसिपल ने ओपनिंग स्पीच कंप्लीट की, बात बदली। जांग चीन ने नेशनल रोबोट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। स्कूल हिस्ट्री में एक बोल्ड और कलर्ड फर्स्ट। नीचे बहुत से लीडर्स प्राउड दिखे। प्रिंसिपल ने स्पीच लेवल के साथ बोला था, दूसरे एंगल से यही अटेंशन देना है। प्रिंसिपल ने कंटिन्यू किया, स्टूडेंट्स को जियांग चेन से सीखने को एनकरेज किया। अब जियांग चेन को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। प्रिंसिपल ने पर्सनली बुलाया, पर काफी देर पुकारने के बाद भी तुम नहीं आए। ऑडियंस में प्रोफेसर शेन का फेस चेंज हुआ। मुझे स्पीच टाइम नहीं बताया। प्रोफेसर शेन ने झट से कॉल किया, जल्दी ग्राउंड पर आओ, अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम थोड़े चौंके, फिर फ्लोटिंग बोर्ड पर चढ़कर ग्राउंड की तरफ फ्लाई किया। जब सामने आना हो तो शुरू से ही स्टाइलिश आना चाहिए। प्रिंसिपल थोड़े ऑकवर्ड थे। अभी कॉल किया, जियांग चेन आ रहे हैं, जल्दी। प्रिंसिपल आधा बोल चुके थे और रुक गए, क्योंकि उनकी आंखें दूर आसमान पर फिक्स हो गईं। वहां एक फिगर फ्लाई करके आ रही थी। हाँ, फ्लाई कर रही थी। स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे प्रिंसिपल की अनयूजुअल नज़र नोटिस की। प्रिंसिपल की शॉक्ड एक्सप्रेशन भी नोटिस की। फिर किसी ने पलटकर आसमान देखा। उस एक मुड़ने से उनका ब्रेन क्रैश हो गया। आसमान में कोई क्यों फ्लाई कर रहा है? उनके क्रैश होने से और लोग ऑटोमेटिकली पलटे। उनकी नज़र फॉलो की। धीरे धीरे सबने पलटा। फिर जैसे सबकी गर्दन वेल्ड हो गई हो। सब सिर ऊपर उठाए ऊंचे आसमान में तुम्हें देख रहे थे। दिमाग में नोटिफिकेशन साउंड सुनते रहे। बस एक फीलिंग, यार कई दिनों से सोया नहीं, पर सच में वर्थ था। बहुत मज़ेदार। अभी क्राउड ज़्यादा था तो डांस नहीं कर सकते थे, पर यह मोमेंट तो एकदम कमाल था। जब स्टेज पर स्मूथली लैंड किया, तुमने पहले साइलेंस तोड़ा। बस एक छोटी सी चीज़ बना ली, कोई बुरा मत मानना। ये सुनकर असंख्य ऑडियंस में खलबली मच गई। तुम आसमान में फ्लाई कर रहे थे और बोल रहे हो छोटी सी चीज़, और ये फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज़ क्या है? प्रिंसिपल ने होश में आकर माइक दिया। तुमने माइक लिया, अनगिनत स्टूडेंट्स के फेसेस पर नजर डाली। सबका शुक्रिया इस अवार्ड सेरेमनी में आने के लिए। और लोगों ने मुझे बहुत यूनिक नाम दिए, जैसे वर्क मैनियाक। नीचे मेन कैंपस के असंख्य स्टूडेंट्स। अचानक वो जानते थे तुम वर्क मैनियाक हो, पर पता नहीं था वर्क मैनियाक इतना पावरफुल हो। मैकेनिकल डॉग तो फेमस था, पर डिलीवरी में था, और अभी तुम फ्लोटिंग बोर्ड पर फ्लाई करके आए। ये तो सच में बेहद स्टाइलिश था। तुम स्पीच कंटिन्यू करते रहे। जो मैं बता सकता हूँ वो ये है, ऊपर की राह बहुत थकाने वाली है, पर ऊंचाई पर नज़ारा भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये कहकर तुमने माइक प्रिंसिपल को वापस दिया। स्पीच के कोर कंटेंट को तुमने एक्सट्रैक्ट करके कह दिया, स्पीच ऑफिशियली कंप्लीट। प्रिंसिपल थोड़ा रुके। 7,000 वर्ड की स्पीच तुमने यहीं खत्म कर दी, पर कोई शिकायत नहीं। फिर रिवॉर्ड और मेडल दिया गया। फिर तुमने फ्लोटिंग बोर्ड पर एक कदम रखा और दूर उड़ गए। दिमाग में फिर डिंग डिंग डिंग। शॉक वैल्यू का बड़ा बैच आया। पूरा सेरेमनी ग्राउंड एकदम साइलेंट। मुख्यतः तुम फिर उड़ गए। जैसे फ्लाई करके आए वैसे ही फ्लाई करके चले गए। इस बार सबने और क्लियरली देखा। तुम एक डिस्क पर खड़े होकर फ्लाई कर रहे थे। वो डिस्क एक फ्लाइंग मशीन है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को थोड़ा ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं है। शॉक वैल्यू का एक और बैच लेकर तुम डायरेक्टली लैब वापस गए, ये सोचकर कि स्टेज से नीचे आते तो गिर जाते। बेहतर है पहले आकर लोगों को थोड़ा कूल डाउन होने दो। उस वक्त कंपनी रेप्स एक एक अनकंफर्टेबल होकर तुमसे मिलना चाहते थे। फ्लाइंग मशीन के बारे में जानना था। उस पल इंसानी क्यूरियोसिटी एक्सट्रीम पर थी। आखिर में अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई। स्टूडेंट्स ने पहले से प्लान रूट के हिसाब से ऑर्डरली एग्जिट किया। लीड अक्षय ने स्टूडेंट्स को रिमाइंड किया, आज का वीडियो किसी को भी ऑनलाइन नहीं डालना। साथ में टॉप रिसर्चर्स डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की तरफ चले। अभी भी वो शॉक में थे। जानना था कि तुम फ्लाई कैसे किए। प्रोफेसर शेन भी क्राउड में था, मन में क्वाइटली, जान भी लो तो क्या फ़ायदा, टेक्नोलॉजी का लेवल अलग है, पूछोगे भी तो कुछ समझ नहीं आएगा। आखिर में एक ग्रुप एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग पहुंचा। इतने लोगों को अंदर आते देखा,